आज के जो टूल्स हैं वो ब्रश टूल से हम स्टार्ट लेंगे। ब्रश टूल को जब हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आमतौर पे ब्रश के अंदर उसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स या प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ब्रश का साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, नंबर वन। नंबर टू, ब्रश का कलर। नंबर थ्री, ब्रश को बिल्कुल राउंड रखना है या फ्लैट करना है। नंबर फोर, ब्रश को सॉफ्ट रखना है या हार्ड करना है। ये सारी चीजें और आप अभी मेरे साथ एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने फोटोशॉप ओपन करना है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपने ब्रश का जो कीबोर्ड का जो वर्ड है वो है बी। बी फॉर ब्रश। सिर्फ ब्रश टूल को अभी नहीं करना, इसके बराबर में एक पेंसिल टूल है। थोड़ा सा फर्क है ब्रश एंड पेंसिल में। इसी तरह जिस तरह आप पेंटिंग करते हो उसमें स्पेशल ब्रशेस आपके पास पड़े होते हैं कैलीग्राफी के लिए। बहुत अच्छी सी कैलीग्राफी बनानी हो, ठीक है, कोई अच्छा सा आपने कोटेशन लिखना हो, अपना नाम लिखना हो, कैलीग्राफी के साथ लिखना हो, तो कैलीग्राफी करनी हो, अगेन ब्रश टूल। पेंसिल सिंपल सा आप एक टिप दे देगा, पतली सी थिन सी, उसे आप पेंसिल के साथ जो काम कर सकते हो यहाँ पे आपको अलाउ करेगा। अब कलर रिप्लेसमेंट एंड मिक्सर ब्रश ये अदर, इसके अंदर ये टोटल 4 ऑप्शंस हैं इसके अंदर। और सबसे पहले पेंटिंग टूल्स में ब्रश टूल को अभी मैं आपके साथ आपको सिखाने लगा। अच्छा, एक तो हम करेंगे ब्रश, एक इसके बराबर में एक और टूल है अरेजर। तो मैं आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करो स्टूडेंट्स। हम नया एक प्रोजेक्ट क्लिक करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं और आज हम ब्रश को एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसको मेरे साथ एक लेटर साइज ले लेते हैं विद 8.5 by 11 300 रेजोल्यूशन। और पेंटिंग करनी है तो आरजीबी इज ओके, स्क्रीन के लिए बनाना चाह रहे आरजीबी इज ओके, व्हाइट बैकग्राउंड करनी है ओके, क्रिएट। सबसे पहले फिक्स कर लिया करो वर्क स्पेस को, रीसेट कर दिया करो ताकि आपकी हर चीज परफेक्ट हो जाए, अपनी जगह पे चली जाए। नंबर टू, डबल कॉलम कर लिया करो, ठीक है। डबल कॉलम ये आपका हो गया टूल्स का। इसमें आज जो हमने टूल्स एक्सप्लोर करने वो ये है। तो स्टूडेंट्स, बी फॉर ब्रश, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट एंड मिक्सर ब्रश, आसान से टूल्स हैं। अच्छा, इन टूल्स को अगर आपने यूज करना है तो जब आप क्लिक करते हो पहले नंबर पे ब्रश के ऊपर, तो ये आपके पास टूल जैसे एक्टिव होता है तो ये आपको पेंट करने के लिए अलाउ करता है डिफरेंट कलर्स जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो, ठीक है। अब पेंट करने के लिए कलर कौन सा होगा जो इस वक्त करंट फोरग्राउंड होगा। इस वक्त करंट फोरग्राउंड कौन सा है? ब्लैक है। इसको अगर आप रेड करना चाह रहे हो, ये मैंने आपको बताया था, डबल क्लिक करो और कलर मिक्सर में जाके रेड शेड देना है, ब्लू देना है, पर्पल देना है, ग्रीन देना है, येलो देना है। आप जो भी इसमें से कलर सेलेक्ट करोगे वो ऑन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये शेड आपका ऑन हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे भी नजर आ रहा है। और ये जब आप ब्रश को आप क्लिक करते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक कर्सर मूव होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप कहो तो ये क्या है, ये ब्रश है, लेकिन कर्सर का साइज बहुत छोटा है, ब्रश का साइज बहुत छोटा है। अब ब्रश के साइज बड़ा करने के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। नंबर वन, ब्रैकेट यूज कर लो। पी के साथ ब्रैकेट होगी, ये ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट छोटा करने के लिए, क्लोज ब्रैकेट बड़ा करने के लिए साइज ब्रश का, ये देखो राउंड। और ब्रश ब्रश क्या है, टोटल राउंड है। ये ब्रश का साइज सेट हो रहा है, बड़ा करना बड़ा कर लो, छोटा करना छोटा कर लो। और जो आपने ब्रश का साइज सेट कर दिया उसको आप अगर किसी जगह पे क्लिक करोगे ये पेंट हो जाएगा। अब ये जो पेंट हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आपके कैनवस के ऊपर, अब ये कहां पे पेंट कर दिया आपने, ये आपने वेरी इंपॉर्टेंट लेयर पैनल में जाओ, लेयर पैनल को सामने रखो। स्टूडेंट जरा गौर करो, आपका ये पेंट हुआ है बैकग्राउंड के ऊपर। क्या लेयर का नाम है? बैकग्राउंड लेयर, मेन लेयर के ऊपर हो गया। अगर मैं आपको कहूं इसको खत्म करना है, नहीं चाहिए, खत्म करना है, तो आप कहोगे वो कैसे होगा? आज आप सेव करके चले गए, कल इसी फाइल को ओपन किया, मैं कहता हूं इसको खत्म करना है, आप कहोगे सर एक काम करें, यहाँ पे इसको डिफॉल्ट कर दें। डिफॉल्ट करने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस से खत्म हो जाएगा, टोटली फिनिश, खत्म। एक तो ये तरीका खत्म करने का, अंडू करता हूं। दूसरा खत्म करने का तरीका क्या हो सकता है कि ये जो आपने पेंट किया है, जिस तरह पेंट करने के लिए ब्रश यूज हुआ है, अरेज करने के लिए अरेजर होगा, ये बराबर में। क्या नाम है? अरेजर, नाम से जाहिर है, ठीक है। एक ब्रश होता है, एक उसका अरेजर भी होता है, तो ये अरेज करेगा। अब अगेन सेम चीज इसके लिए भी है।
अरेजर का साइज भी बड़ा वैसे ही होगा जिस तरह ब्रश का किया था, ब्रैकेट के साथ। ये देख रहे हो, मिसाल के तौर पे सारा नहीं करना, दरमियान में से करना है, ये लो, समझो, इधर से करना है, ये लो, इधर से करना है, ये लो, कोई डिजाइन इस तरह का क्रिएट करना है, ब्रश से डिजाइन क्रिएट हो रहा है। और मजे की बात है, ब्रश के साथ आपको हेल्प कौन कर रहा है? अरेजर। फर्क क्या दोनों में? एक चीज कॉमन है, साइज बड़ा छोटा करना। दोनों में एक चीज कॉमन है, साइज बड़ा छोटा करना। डिफरेंस क्या है? एक में उसको पेंट करता है कलर को, जो करंट सिलेक्टेड है, दूसरे में उस पिक्सल, असल में पिक्सल पेंट हुए हैं, ये कैनवस के ऊपर ये पिक्सल छोटे छोटे डॉट्स हैं असल में। अगर आप कभी इसको जूम करके देखो, इसको आप जूम करके देखो तो ये पिक्सल्स असल में पेंट हुए हैं। ये पिक्सल है, ये पिक्सल है, ये पिक्सल है, ये पिक्सल असल में पेंट हुए हैं। अगर आपको कहा जाए कि इस पिक्सल को सिर्फ हमने खत्म करना, बाकी को नहीं करना, ओके, अरेजर लिया हुआ है, बिल्कुल लिया हुआ है, साइज बहुत बड़ा अरेजर का, दिखाऊं? छोटा कर लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। सिर्फ मुझे ये खत्म करना था, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूं। ये देख रहे हो, एक्चुअली ये करता क्या है, ये पिक्सल वाइज उस पॉइंट को अरेज करता है और पिक्सल वाइज उसको पेंट भी करता है। पेंट करने के लिए ये यूज कर लेना, अरेज करने के लिए ये यूज कर लेना। पेंट कर दूं, साइज बहुत बड़ा है, छोटा करें ब्रश का। कलर में ब्लैक वाला इस वक्त ऑन किया हुआ है, ब्लैक ही होगा, ये देखो, ब्रश का साइज छोटा कर दिया मैंने। पेंट करूं, ये लो। ब्रश की साइंस को समझो। ब्रश करता क्या है, इंडिविजुअल एक पिक्सल करना हो या 100 पिक्सल, 1000 पिक्सल को पेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है ब्रश। कलर कौन सा? जो फोरग्राउंड है इस वक्त। साइज बड़ा छोटा करना, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके बराबर में जो टूल है, उस पिक्सल को जिसको आप खत्म करना चाह रहे हो, स्क्रीन से गायब करना चाह रहे हो, तब ये यूज कर लेना। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, अब एक और चीज देखो, कितना छोटा सा स्पॉट था, देख रहे हो? और ये फुल फ्रेम में तो पता ही नहीं लगता कि हुआ है कि नहीं हुआ, क्या ख्याल है? अच्छा, अब अगली बात, अगर ये पूरे को ही आपने खत्म करना है तो दो तरीके मैंने बता दिए। एक, इसके अंदर फिल कर दो वाइट को, एडिट में जाके फिल भी कर सकते हो और ऑल्ट बैक स्पेस से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका, अरेजर। और इरेजर का साइज उतना का बड़ा कर लो जितना आसानी से अरेज करने में आपको मदद हो। चलो, उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक और चीज समझाने लगा हूं। आप कभी भी स्टूडेंट्स, कभी भी आप जो है लेयर, जो एक्चुअल लेयर है उस पर पेंट कभी नहीं करना। एक मिनट होल्ड करना जरा। अच्छा जी, अब मैं आपको क्या, मैंने आपको सिंपल आपको ये कहा है, अगर तो आपने अपने लिए आसानी रखनी है, आप जब कभी पेंट ब्रश को यूज करो, नई लेयर के ऊपर किया करो। अब आपको मैं क्यों कह रहा हूं नई लेयर पे किया करो, अभी मैं आपको बताता हूं। नई लेयर बनाओ,
ये न्यू लेयर क्रिएट कर दो, ऐसे नई लेयर बन गई। इसको क्लिक नहीं करना पेंट करते वक्त, इसको क्लिक करना है पेंट करते वक्त। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपको भी आसानी, आपको समझ आएगी कि मैं क्यों कहा है। इसको कभी इसके ऊपर पेंट नहीं करना, नई लेयर हमेशा बनाओ ताकि आपको कंट्रोल इसका मिले। कंट्रोल क्या मिले, जब पसंद ना आए डिलीट कर दो, एक ही क्लिक पे डिलीट हो जाएगी लेयर। ब्रश के स्ट्रोक आपने लगाए अच्छे नहीं लगे, अरेजर की जरूरत ही कोई नहीं, डिलीट कर दो लेयर को। इधर हो गए तो आपको मुशक्कत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, अरेज करना पड़ता है। अब मैं एक काम करूंगा, एक लेयर पे सेंटर पॉइंट लगाता हूं, एक लेयर पे चारों कॉर्नर पे ब्रश लगाता हूं, दो अलग अलग लेयर बना देता हूं। ये देखो, इसका नाम रखते हैं सेंटर, इसका नाम रखते थे कॉर्नर्स, सिर्फ समझाने के लिए, आप जिस तरह मर्जी इसको समझ लो। सेंटर पे मैं क्लिक किया, अब सेंटर में क्लिक की इसलिए किया, नाम ऐसा रखा है कि मैं सेंटर पे काम करना चाह रहा हूं ब्रश के साथ। ये देखो, ये क्लिक किया ब्रश, साइज जो आपको मुनासिब है सेलेक्ट कर दो। मुझे दरमियान में रेड लगाना है और चारों कॉर्नर में ब्लैक करना है। ये देखो मुनासिब हो गया, रेड करना है ये लो, या ब्लू करना है ये लो, ओके। ये चेक करो। अब इसमें एक मसला है, वो भी समझ लो अगली बात। एक तो साइज करना मैंने सिखाया। अब आप अगर गौर करो, ये ब्रश का जो स्ट्रोक लगा है, इसके जो आपके एजेस हैं, किनारे जिसे बोलते हैं, वो सॉफ्ट है, दरमियान वाला जो पार्ट है वो हार्ड है। समझ आ रही है, सेंटर में हार्ड है, अराउंड जो है जिसे एजेस किनारे बोलते हैं वो सॉफ्ट है। इसकी रीजन क्या है, ये कहां सेट होता है, ये यहां सेट होता है। ये देखो, इसकी हार्डनेस पे गौर करो, इस वक्त 0 है, इस हार्डनेस को उठा के 100 कर दो, ये सेटिंग है इसकी ब्रश की। अब देखो यहां लगाऊं, चेक करना कलर, क्या इसी पे लगाऊं, नहीं इस पे लगाता हूं। ये देखो, लगा सकता हूं उधर, कोई टेंशन नहीं। ये देखो, अलग अलग लेयर पे लगाने का फायदा, फायदा नंबर 1, मुझे ये नहीं चाहिए, दैट्स इट। अरेजर की कोई जरूरत नहीं है, खत्म कर दो लेयर को ही, डिलीट। अच्छा, दोबारा चाहिए, ओके। इस पे कुछ करना है, नो, इस पे करना है। क्या करना है, रेड लगाना है। अच्छा, ये पहले आपने कलर बताना है, नंबर 1। नंबर 2 साइज बताना है। नंबर 3 जो आपने बतानी है, साइज यहां से भी स्टूडेंट सेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी को ब्रैकेट्स का नहीं पता, सर ने बताया था पता नहीं ब्रैकेट ये वाली थी ये वाली थी, नहीं समझ आई, कोई मसला नहीं, साइज ब्रश का यहां से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखो छोटा हो गया, ये देखो ये बड़ा हो गया, और बड़ा करो, ये देखो, ये देखो कितना बड़ा हो गया, फुल साइज, फ्रेम से भी बाहर निकल गया ये। और एक चीज का ख्याल करना, क्लिक करने से पहले देखना लेयर कौन सी है। अगर तो इस लेयर का हिस्सा बनाना है तो इधर क्लिक कर दो, अगर इस लेयर का हिस्सा बनाना है तो इधर क्लिक कर दो। ये ख्याल कर लेना, ये इसलिए कर लेना कि कल को अगर एक चीज आपको बनी हुई समझ नहीं आती, निकालनी है, लेयर को खत्म कर दो, अरेज करने के लिए तकल्लुफ ही ना करो। दैट्स वाई यू नीड ए न्यू लेयर। साइज दिया, कलर दिया। अब ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा। हार्ड है, लगाऊं हार्ड ब्रश, ये देखो। आप कह दो सर जबरदस्त, हार्ड ब्रश तो लगा दिया, क्या इसके ऊपर एक ब्लैक सॉफ्ट भी लग सकता है इसी लेयर पे, लग क्यों नहीं लग सकता। लेयर ली, कलर लिया, सॉफ्ट कर दिया। पूरा करना है फुल कर दो, हाफ करना है हाफ कर दो। ये लो, साइज छोटा करूं, ठीक है। ये आपने सेट करने के बाद यहां ना साइज छोटा कर लेना, बड़ा करोगे तो लाइन छुप जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, नई चीज पेंट हो जाएगी उसके ऊपर। ये लो। और अगर आप गौर करो, क्या ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ब्लैक लगा है, हार्ड नहीं है सॉफ्ट है। हार्ड में एजेस क्रिस्पी होते हैं, क्रिस्पी। और इसमें जब सॉफ्ट कर दिया जाए तो वो ब्लर हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। इसमें आप कहते हो सर ब्लू भी लगाना है, लगा देते हैं, साइज छोटा करो, ये लो, इसी लेयर पे, ओके। कलर बताओ, येलो कर दूं, साइज इज ओके। हार्ड करना है या सॉफ्ट करना है, हार्ड करना है, ये लो। हार्ड करना है ये 100% कर दो, सॉफ्ट करना है ये 0 कर दो। ये दो जो आपकी ऊपर ये स्लाइडर्स हैं, इन दोनों की आपको वीडियो समझ आ गई। एक ब्रश के साइज के लिए होता है,
एक ब्रश की हार्डनेस को करने के लिए। अब मैंने चूंकि इसे फुल हार्ड किया हुआ है, तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हार्ड, सॉफ्ट और साइज की समझ आई है। अब एक और चीज सीख लो, जब आप ब्रश को लगाते हो, एक तो साइज हो गया प्रॉपर्टी, एक हार्डनेस हो गई। नंबर 3, ये है वो पार्ट जहां से ब्रश की राउंडनेस को कंट्रोल करोगे। अगर आप गौर करो, क्या ब्रश बिल्कुल गोल नहीं है? गोल है ना? ये लो चपटा कर दूं, ये देखो, ये देख रहे हो? ये आमतौर पे कैलीग्राफी के लिए हम 45 डिग्री पे रखते हैं, ये 45 डिग्री हो गया। ये देखो, दो चीजें कंट्रोल होती हैं, एक इसकी राउंडनेस, राउंडनेस को कम कर लेना, फिर आपको सही समझ आएगी एरो ने क्या करना है। चेक करो। और इस्लाम, आपको मैंने क्या बोला? आपने राउंडनेस को, एंगल को, साइज को और हार्डनेस को, 4 पॉइंट आपने समझ लिए ब्रश के बारे में। 5वां पॉइंट कलर, 6ठा पॉइंट लेयर नहीं होनी चाहिए, ताकि कंट्रोल करना आसान हो जाए। जो चीज अच्छी नहीं लगी, पूरी लेयर को खत्म करो। अरेजर के ऊपर क्यों जाते हो? ठीक है, अगर आपने डिफरेंट पार्ट्स डिजाइन करने, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे कर लो। अगर किसी को ऑफ करना ऑफ कर दो, टोटली डिलीट करना डिलीट कर दो। अगर आप समझ तो डिजाइन में ये बूस्ट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, रखो। नहीं अच्छा लग रहा है, डिलीट कर दो। वक्ती तौर पे हाइड भी कर सकते हैं। क्या वो भी कर सकते हो। अभी मैंने असल में 2 लेयर्स बनाई, ये लेयर सेंटर के लिए और ये लेयर कॉर्नर्स के लिए। 2 अलग अलग लेयर्स को मैंने बना के अब मैंने ब्रश की ये सेटिंग्स मैंने डिस्कस की। नंबर 1 ब्रश टूल लिया, नंबर 2 कलर लिया, नंबर 3 आपने 4 चीजें सेट करनी सीखी। ब्रश का साइज, ब्रश की सॉफ्टनेस या हार्डनेस, तीसरा ब्रश की फ्लैट करना, राउंड करना, कितना करना ये आपने बताना है। तीसरी चीज, आपने किस एंगल पे रखना है ब्रश को। मैंने अगर ये एंगल रख दिया, अब देखना कितना खूबसूरत एक इफेक्ट डालने लगा है ब्रश के साथ। ये देखो। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि ये जो आपका इस वक्त कैनवस है, इसके ऊपर मैं अगर कुछ डिजाइन बनाना भी चाह रहा हूं, तो ये डिजाइन बाकी को डिस्टर्ब ना करे, तो मैं एक नई लेयर बना लूंगा। ये लो, नई लेयर बना दी। अब ये देखो, इस स्ट्रोक से मैं क्या लगाने लगा हूं, चेक करो। क्लोज दिखाता हूं, ये देखो, ये ब्रश का इस वक्त क्या क्या प्रॉपर्टी सेट है, चेक कर लो। लगाने से पहले तसल्ली कर लो। साइज 100 पिक्सल है, हार्डनेस 98% है, और राउंडनेस ये की हुई है, और एंगल ये दिया हुआ है। अब ये देखो, जैसे मैं ब्रश को यहाँ पे प्ले करूंगा, आप एज ए पेंटर, एज ए डिजिटल पेंटिंग करने के लिए, एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आपको ये देखो फैसिलिटी मिल गई। ये देखो, क्लिक किया और यहां जाके इस जगह पे शिफ्ट के साथ क्लिक करने लगा, शिफ्ट के साथ क्लिक करने लगा, शिफ्ट के साथ क्लिक करने लगा, शिफ्ट के साथ क्लिक करने लगा। ये वो राउंडनेस की वजह से हो रहा है जनाब। कहीं पे आपको थिकनेस ज्यादा नजर आ रही है, कहीं पे पतली नजर आ रही है। ठीक है, और अगर मैं ये शिफ्ट के साथ किया और वैसे भी करना चाहूं, ये देखो, पेंट हो रहा है। प्रॉपर्टीज सेट कर लेना, कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज कर लेना, किसी टाइम पे भी कलर चेंज कर सकते हो। ऐसे कलर चेंज हो गया, ये लो, शिफ्ट के साथ पिछले पॉइंट को जोड़ देगा, शिफ्ट अगर प्रेस करोगे। डिजाइन बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। एक टाइम पे आपको ख्याल आया कि यार ये जो आखिरी काम किया है कल परसों, आज नहीं, अभी तो अंडू भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। कल परसों आपको ख्याल आया ओपन करके, यार बाकी तो ठीक लग रहा था, ये बीच में कट सही नहीं है। ओके, अरेजर यूज कर लो। अरेजर से मसला खराब होगा। वो क्या होगा कि अरेजर ने सारे को अरेज करना शुरू कर देगा, आपने तो सिर्फ इसको करना है। इसका एक हल भी है। अब वो आपको कि वो क्या हल है? एक तो हल ये है कि इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, मसला ही खत्म हो गया। दूसरा तरीका, आप एक काम करो, अरेजर आपने ले लिया, दिस इज अरेजर, अरेजर आपने ले लिया, आप चाह रहे हो सिर्फ इस लेयर के पिक्सल्स को अरेज किया जाए, बाकी ना हो। इसके लिए एक काम कर सकते हो, एक तो लेयर डिलीट कर दो, नहीं करनी आप ये भी कर सकते हो, इन लेयर्स को लॉक कर दो। क्या कर दो? लॉक कर दो। अब अगर इरेज करता हूं, फिर दूसरी बात, अरेजर जब आपने यूज करना है, लेयर को सही सिलेक्ट करना। अगर आपकी लेयर सिलेक्ट सही नहीं होगी, अरेजर आपका उस लेयर के लिए नहीं काम करेगा। अभी आपने लेयर सिलेक्ट कर ली, गौर करो, क्या कोई और लेयर डिस्टर्ब हुई है? नहीं हुई। लेकिन अगर ये अनलॉक होती, ठीक है, तो ये आपको, अच्छा ये देखो मजे की बात, अरेजर, अरेजर के लिए लेयर का
एक्टिव होना भी जरूरी है, लॉक अपनी जगह पे, एक्टिव होना भी जरूरी है। ये देखो, सॉरी ये तो लॉक है, ये ये अनलॉक है ना, ये अनलॉक है। मैं इस वक्त लेयर किस पे हूं? ऊपर वाली पे। ये देखो, क्या अरेजर वर्क कर रहा है इन पे कॉर्नर्स पे? नो। जब तक क्लिक नहीं करोगे ये नहीं होगा। अब आपको कि सर ये क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा कि एक तो अनलॉक नहीं है, अनलॉक करने के बावजूद अगर नहीं हो रहा तो वजह क्या है? आपकी लेयर एक्टिव नहीं है। लेयर एक्टिव करनी अरेजर के लिए भी जरूरी है। तो आपने अरेजर और ब्रश में एक चीज नोट की होगी कि जब कभी ब्रश लगाना है, लेयर नहीं बनाओ, उस पर लगाओ। जब कभी अरेज करना है तो उस लेयर को क्लिक करके एक्टिव करना जरूरी है अरेजर के लिए। ये बड़े आपस में सिमिलर सिमिलर काम करते हैं। एक पेंट करने के लिए पिक्सल्स को और एक अरेज करने के लिए पिक्सल को इस्तेमाल होता है। ये देखो, मैं दोबारा से इन लेयर्स को मैं डिलीट करने लगा हूं और अब मैं आपको बाकी प्रॉपर्टीज से डिस्कस करना चाह रहा हूं। अभी आपको ये पता चला कि ब्रश टूल जब लिया तो कलर सेट करना। नंबर 2 आपको मैंने बोला साइज, हार्डनेस, राउंडनेस और ये इसका एंगल। एंगल को कभी भी किसी लम्हे भी चेंज कर सकते हैं। करने के बाद आप इस कलर के साथ अगर आप जाना चाह रहे हैं या कोई और कलर करना चाह रहे हो, कलर ले लेना और यहाँ पे आप इसको पेंट कर देना। लाइक ये देखो, अगर आप कंटिन्यूटी चाह रहे हो, यहां से लेके स्ट्रेट यहां तक स्ट्रोक लग जाए, शिफ्ट के साथ लगा लेना। ठीक है, क्या करना है? शिफ्ट के साथ लगा लेना। पहला आपने स्ट्रोक लगाया जैसे ये, ठीक है, तो इसको आप शिफ्ट के साथ कवर अप करोगे। दोबारा से देखिएगा, आपने क्लिक किया, साइज बता दो ब्रश का जितना करना है। ब्रैकेट के साथ ब्रश का साइज बड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ब्रश का साइज बड़ा छोटा करना हो, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ब्रश का साइज आप इधर से बड़ा छोटा आप कर सकते हो। दोनों तरीके होते हैं जिससे ब्रश का साइज आप बड़ा या छोटा आप कर सकते हो। ये देखो, अच्छा एक चीज और नोट कर लो। बाद स्टूडेंट पता क्या कहते हैं? सर ब्रश तो नजर ही नहीं आ रहा। जैसे मुझे अभी थोड़ा सा एक अजीब सी यहाँ पे नजर आया कि ब्रश तो नजर ही नहीं आ रहा, ब्रश की जगह एक छोटा सा प्लस नजर आ रहा है। इसको टिप नोट कर लो। ब्रश अगर आपको प्रॉपर जो आपने करंट ऑन किया, राउंडनेस, साइज, ये वो नजर ना आ रहा हो, आपने कैप्स लॉक पे गौर करना है। इत्तेफाक से बात है, जब मैंने कैप्स लॉक देखा वो ऑन था, इसको ऑफ कर देना। ऑन करते ही गायब हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता ब्रश का साइज क्या है, मैं क्या करूं, किधर पेंट करूं, किस तरह करूं। कैप्स लॉक को हमेशा ऑफ करके पेंटिंग करना। ये देखो, ऑफ किया, ऑन किया, तो कैप्स लॉक हमेशा आपने बंद रखना है। और ये देखो, आपने क्रॉस लगाना है, ये लो। अब आप कह रहे हो मैं दूसरे एंगल पे क्रॉस लगाना है, मसला ही कोई नहीं, एंगल चेंज कर दो। जो भी एंगल देना है एंगल चेंज कर दो। ये लो जनाब, कुछ भी बना सकते हो। और एक चीज आपके सामने आ गई, मजे की बात है, ब्रश सेटिंग्स। अगर आपको दिख रही हो वेरी गुड, ये अगर आपको दिख रही हो बहुत अच्छी बात है। अगर ना दिख रही हो तो इसको ऑन करना जरूरी है, क्योंकि ये अगला हमारा स्टेप है सीखने का। आपको मैंने अभी ब्रश की सेटिंग का एक तरीका ये बोला कि यहां से कर लो, साइज, हार्डनेस, राउंडनेस और उसका एंगल यहां से कर लो। और अच्छा मजे की बात सुनो, जैसे जैसे आप ब्रश को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट साइजेस, ये यहां पे आते जा रहे हैं। ये देख रहे हो, आखिरी आपने ये बनाया, उससे पहले ये बनाया, ये ऑटोमेटिकली जो रिसेंट ब्रशेज होती हैं यहां पे आने शुरू हो जाते हैं। एक और आपके साथ बनाता हूं, ये देखो, बनाने का मतलब चेंज करता हूं। ये चेंज किया, एंगल चले, मैंने ये ले लिया, साइज थोड़ा बड़ा कर दिया और हार्डनेस थोड़ी कम कर दी। ये जैसे आपने करने के बाद यहाँ पे पेंट करना चाहो या नई लेयर पे पेंट करना चाहो और नए कलर के साथ जाना चाहो तो ये आप करके, और ये यहाँ पे मैं लगा के और ये सेट करने के बाद अगर इस लिस्ट में जाऊंगा, ये देखो ये आ गया है। इसका मतलब है जो नई सेटिंग होती हैं वो रिसेंट ब्रशेस की लिस्ट के अंदर आते जाते आते जाते आते जाते, ये वो लिस्ट है। अच्छा, अभी तक आपको मैंने इतने पार्ट का जिक्र किया, इतना। दोबारा सुनो, ब्रश को लिया मैंने, इसकी इन ऑप्शंस को डिस्कस कर ली, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब मैं आने लगा हूं अगली चीज पे, थोड़ी देर में मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ये क्या है? ब्रश नेम। क्या ब्रश का नाम दिख रहा है आपको? ब्रश, अच्छा आपको किधर ब्रश के नाम किधर होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लोर करता हूं। ये देखो, ये जनरल ब्रश की कैटेगरी है। ऑन करूं?
ये सॉफ्ट नाम देख रहे हो नीचे, सॉफ्ट राउंड, हार्ड राउंड, फर्क क्या है? क्लिक करो, ऊपर देखना वैल्यू चेंज होगी। ये मतलब बनी हुई एक लिस्ट है जो फोटोशॉप के यूजर्स को फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर वालों ने बना के दे दी है। क्लिक करो, ऊपर देखना ऑप्शंस। राउंडनेस क्या है, ये हार्डनेस क्या है 0%, इसका साइज क्या है, ये साइज है, आपको मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। और ये इसकी राउंडनेस और ये इसकी एंगल, इस पे क्लिक करो। ये किसने दी है? ये फोटोशॉप ने आपको बना के कुछ कैटेगरीज बना के रख दी हैं, जिस तरह शेप्स बना के दे दी, जिस तरह शेप्स के अलावा आपने क्या सीखा था, पैटर्न्स बना के दे दिए, तो ब्रशेस भी आपको बना के दे दिए। इसके अलावा हैं, यस हैं, कहाँ हैं, डाउनलोड करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, समझा ये रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपने जनरल ब्रशेस की लिस्ट को ये हाइड करने लगा, ये देखो हाइड हो गया, ये शो हो गया। कितनी इसमें लिस्ट में पड़ी एंट्री, 1 2 3, नाम भी देखो ऊपर नजर आ रहे हैं, 4 5 6, हर एक में छोटा छोटा वैल्यू का फर्क है। ये देखो, क्लिक करो, अगर इसमें कोई चेंज करनी हो यहां से कर लेना, पहले सिलेक्ट कर लेना, कोई अगर आपको चेंजेस रिक्वायर्ड है यहां से कर सकते हो, आपको अलाउ करता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बोला जनरल होते हैं ब्रशेस। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, एक और ब्रश की कैटेगरीज नोट करो, नाम देखो क्या लिखा हुआ है, ड्राई मीडिया ब्रशेस। क्लिक करो, ये देख रहे हो, ये ब्रशेस की और टाइप्स भी नजर आ रही हैं। क्लिक करूं, क्लिक कर दिया, जरा चेक करना मैं क्या यहां पे बनाने लगा हूं और क्या बनने लगा है। साइज बहुत छोटा है, 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, साइज बड़ा छोटा कर, ये मैंने लिया है, ठीक है। ड्राई मीडिया ब्रश में ये मैंने काइली अल्टीमेट पेंसिल हार्ड के नाम से ये ले लिया। लेने के बाद ऊपर क्लिक कर दो, करने के बाद यहां पे आ जाओ, साइज बड़ा कर दो क्योंकि साइज बहुत छोटा है। ये लो, ये है ब्रश की एक्चुअल पूरा शेप। क्लिक करूं, बाद अगर आपने देखे होंगे ऐसे आर्ट वर्क्स बने होते हैं डिजिटल पेंटिंग में, जिसमें ये ब्रश की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। क्या ख्याल है, दोबारा से देखिएगा, आपने बड़े खूबसूरत की ब्रशेस की लिस्ट पढ़ी हुई है। स्टेप नंबर 1 याद रखना, कैनवस के ऊपर जब कभी ब्रश लगाओ, मेन लेयर को डिस्टर्ब ना करना, न्यू लेयर बनाओ, ये पॉइंट नोट कर लो। दूसरा पॉइंट, आपने कलर लेना है। तीसरा पॉइंट, यहां से आपको ब्रशेज ये रिसेंट होते हैं और ये कैटेगरी होती है, आप इनको लगा के देखो, जो आपकी क्लाइंट की पसंद है या आपकी पसंद है, क्लिक करो, लिस्ट में से सिलेक्ट करो और तसल्ली से ये यहां पे लगा के देख लो। ये देखो, और साइज अगर ना दिख रहा हो स्टूडेंट्स, बड़ा कर लो, चेक करो। मिसाल के तौर पे ये आपने ब्रश का स्ट्रोक लगाना है, कलर रेड है इस वक्त, हार्डनेस कितनी है, ये देखो, हार्डनेस इसके ऊपर कोई नहीं होती, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसके मुताबिक ये पेंट कर देगा। लेट्स सी कि क्या दिखाता है। और अगली बात, अगर इसमें मजीद आपको वर्किंग करनी है, ब्रश सेटिंग यहां से भी आ जाती है स्टूडेंट्स, ये ब्रश सेटिंग्स है, अभी मैं बताने लगा थोड़ी देर में। यहां से ले आओ या यहां से ले आओ, एक ही बात है, देख रहे हो ये दोनों बराबर में पड़े हैं। यहां से ले आओ या आप मेन्यू में जाना पसंद नहीं करते, यहां से ऑन ऑफ कर लो। सेटिंग अभी मैं थोड़ी देर में बताने लगा हूं आपको। दोबारा सुनो, ब्रश लिया, कलर लिया, यहां पे गए, राउंडनेस यहां से सेट की जितनी जो करनी है, ये एंगल यहां से दिया जितना करना है, ये साइज यहां से दिया जितना करना है वो देखो, और करने के बाद आप आ जाओ मेन बोर्ड पे। और अगर आपको साइज अभी स्टिल छोटा लग रहा है, ब्रैकेट के साथ बड़ा कर सकते हो, ये ब्रैकेट है, ये लो, साइज आपने सेट कर दिया, आपने ये स्ट्रोक लगाना है, ये लो, आपने एंगल करके कोई और स्ट्रोक लगाना है, साइज छोटा करना है, ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है और क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होता है साइज। ये लो, कलर चेंज करना है, अदर कलर ब्लू लेना है, ये लो, और अगर आपको यहां पे कंटिन्यूस पेंटिंग करनी है, हो जाएगी, ये लो। अच्छा नहीं लग रहा, अंडू कर दो, कंट्रोल Z, ये ब्रश लगा दिया। अब आप चाह रहे हो कि मैं कुछ और ब्रश की एडिशन लगाऊं, कोई अच्छा सा फ्रेम बनाता हूं, न्यू लेयर पे बनाया करो हमेशा,
ताकि कल को अगर ये चीज डिलीट करनी पड़े बाकी चीजें रह जाएं आपकी। न्यू लेयर। कोई और ब्रश लेते हैं, एक और ब्रश लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो ये भी एक ब्रश है। क्या करेगा चेक करो। मैं दो चार आपको एग्जांपल, सारी तो नहीं कर सकूंगा, बाकी आप खुद से कर लेना, साइज आप जितना मुनासिब करना चाहो। ये देखो ये कोई ब्रश का कुछ इस तरह की लुक है। और कोई लूं, एक और ट्राई करते हैं। ये भी है ओपन स्पेस के साथ, ये लो, ले लिया, क्लिक करो, कर दिया। यहां जो साइज बड़ा कर दूं, चेक करो, जैसे स्पॉट्स नहीं होते इंक के फेंके हुए, ये कितना खूबसूरती से आप अपनी बेस को डिजाइन कर सकते हो, ग्राउंड बना सकते हो। पेंटिंग्स, डिजिटल पेंटिंग करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास ब्रशेस। ये वेट ब्रशेस हैं, ड्राई ब्रशेस हैं, बेशुमार इसके अंदर लिस्ट नजर आएगी। और अगर जो चीज आपको पसंद ना आए, आप उस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, बाकी चीजें रह जाएंगी, उस लेयर की चीजें खत्म। इसलिए नई लेयर पे किया करो काम। आपने अगर अटेम्प्ट करने हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने हैं, नई लेयर पे करो, ताकि अगर वो एक्सपेरिमेंट आपका कामयाब ना हो, जस्ट फिनिश। दोबारा सुनिएगा, नई लेयर बना लो, कलर ले लो, ब्रश टूल ऑन कर दो, और ये यहां से ले लो, एक एक करके अपनी जरूरत के मुताबिक। और भी हैं देखो, वेट मीडिया ब्रशेस भी हैं, क्लिक करो, ये लो, सुकून से तसल्ली से आपने देखना है कि कौन से ब्रशेस मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक कर दो, सिंपल। और साइज अगर आप छोटा लग रहा है, बड़ा करना है, ब्रैकेट के साथ कर दो। ये वेट ब्रश है। अच्छा, वेट ब्रश आपका यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल लाइट टच कर रहा है, और इसको अगर थोड़ी, अच्छा इसमें ख्याल करना, इसमें चूंकि ये पिक्सल को पेंट करता है, बाज का स्लो हो जाता है, पिक्सल को पेंट करता है, छोटे से छोटे पिक्सल को पेंट करता है, ठीक है। और ये आपने यहाँ पे इसको, अभी देखो मैंने वो कुछ लगा दिया स्टोव का, वो रुका हुआ है काम, प्रोसेसिंग हो रही है, स्लो हो गया सिस्टम, ठीक है। तो जब कभी पेंट करो तो सिर्फ इस एहतियात से करना कि ब्रश को जो आप लेना है तो बहुत ज़्यादा पेंट ना कर देना, वरना वो प्रोसेसिंग में फंस जाएगा और रिजल्ट्स आपके डिले हो जाएंगे। आपको पता लगे, ये लगेगा यार काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा, इतना स्लो हो गया, स्लो हो गया। एकदम से बहुत ज़्यादा पेंट ना कर देना, स्लोली एक स्ट्रोक लगा के देख लो कि काम हो रहा है। अब ये आपका काम रुका हुआ है, देखो मेरा काम ही रोक दिया उसने। इस तरह के ब्रशेज हैवी भी होते हैं, प्रोसेसिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसने पिक्सल को पेंट करना होता है, इसलिए। सर उससे हम अनडूज भी तो कम कर सकते हैं हाँ, प्रोसेसिंग में हाँ, करने के लिए। वो एक अलग से इशू है कि अंडू किस तरह कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन इसमें दोबारा से सुन लो, आपने यहाँ पे अगर आपका सिस्टम स्लो डाउन हो गया है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो कंट्रोल और डिलीट कर दिया करो, टास्क मैनेजर में चले जाया करो और चेक किया करो कहीं आपका सिस्टम में फोटोशॉप स्टक तो नहीं हो गया। ये देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग का हो जाता है, क्योंकि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कौन सा हमने लाइसेंस पर परचेज किया हुआ है। इस तरह छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं। जब कभी रिस्पॉन्स ना मिले, ऑल्ट कंट्रोल डेल करके टास्क मैनेजर में जाके, ये ना कि सारा दिन बैठ के उसकी शक्ल देखते रहो कि कभी तो चलेगा, यहां चले जाना। दोबारा सुनो मैंने क्या किया। ये चले चलते चलते एक टिप भी आ गई कि अगर आप कभी फंस जाओ और आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, आपने इसको बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा, या थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, इतना टाइम किसी के पास होता नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऑल कंट्रोल डेल प्रेस करेंगे, डिलीट जिसे बोलते हैं, और तीनों को इकट्ठा, ये टास्क मैनेजर में जाना है और यहां पे जाके वेरीफाई करना है कहीं आपकी ऐप जो इस वक्त ऑन की हुई है, गूगल चल रहा है, पावर पॉइंट की स्लाइड चल रही है, जूम चल रही है, क्लास आपकी ये है एडोबी फोटोशॉप, उसको क्लियर क्लिक करो और इसको क्लियर करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एंड करना पड़ेगा, वरना हो सकता है शाम तक ना हो, वो कहीं स्टक हो गया, प्रोसेसर फंसा हुआ है, कहीं नहीं हो रहा काम, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एंड कर दिया करो ऐसे और दोबारा से चला लिया करो। मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी साथ साथ बता रहा हूं, हो जाता है, मशीन है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मसले मसाइल तो जिंदगी के साथ चलते हैं ना।
ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में मसले आते हैं, फेलियर्स आते हैं। तो इसका अब ये देखो, अच्छी चीज़ इसमें क्या है, मैंने सेव नहीं की थी फाइल, लेकिन उसने कुछ मिनट पहले तक का डाटा सेव कर लिया। ये क्यों हुआ है ये आगे भी बताया था, और ये अगर आपके सिस्टम पे नहीं हो रहा ये भी मैंने बताया था। कहाँ है सेटिंग, ये तीसरी बार पूछ रहा हूँ। फाइल में नहीं, एडिट में, edit, प्रेफरेंसेस। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर आपकी तो रिकवरी 5 मिनट पहले की आ गई, हमारी क्यों नहीं आई? ये वही वजह होगी। एडिट प्रेफरेंसेस में, प्रेफरेंसेस का मतलब एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, प्रेफरेंसेस में जाओ और इसमें ये है ऑप्शन, फाइल से रेलेवेंट मसला आ रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, फाइल हैंडलिंग। और ये पिछले 10 मिनट पहले तक इसने सेव किया था, और ये ऑप्शन ऑन थी। अगर ये ऑन ना होती तो ये रिकवरी भी ना होती जितनी की हो गई है, मेहरबानी इसने जितनी कर दी है, ये इस वजह से हुई है। ठीक है, तो आप भी काइंडली इसको ऑन रखा करो। और ये मिनिमम कितना हो सकता है, 5 मिनट। आप चाह रहे हो मेरा काम जाया कम से कम हो, 5 मिनट कर दो, सिर्फ 5 मिनट का तो काम किया जा सकता है। कुछ ना कुछ बंदा चलो दोबारा से कर लेगा, लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन ऑन नहीं की, 1 घंटा काम कर कर आके आप बैठे हुए एकदम से लाइट चली गई या स्टक हो गया जैसे मेरा हुआ, तो फिर रिकवरी कुछ नहीं होनी, वो 1 घंटा पूरा का पूरा जाया। ये फीचर है किसकी, फोटोशॉप की, सॉफ्टवेयर की। तो आपने, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इसको ऑन रखा करो। और मिनट अगर आप बहुत समझते हो कि इंपॉर्टेंट जॉब कर रहे हो, 5-5 मिनट के बाद तक का डाटा वो खुद ही बनाता रहे, सेव करता रहे, तो ये 5 मिनट कर दिया करो। ठीक है, ये फाइल हैंडलिंग में है, यहां से आप कर दिया करो। अब आ जाओ वापस। अच्छा, हम आज जो टूल एक्सप्लोर कर रहे हैं उसका नाम है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल पे जैसे क्लिक करोगे, सबसे पहले कलर, दूसरा इसकी सेटिंग्स है। अभी मैं सेटिंग इसकी डिटेल में जाने लगा हूं। ये बराबर वाला बटन है, ये सेटिंग का बटन है। क्या लिखा हुआ है, सेटिंग। ये और मजे की बात है, यहां पे भी स्टूडेंट्स वही चीजें नजर आ रही हैं जो आपको नजर आ रही थी। ये देखो, क्या ये ब्रशेस वही नहीं है, ब्रशेस जो आपको उधर दिख रहे हैं ऊपर, ये सेम सेम वही नहीं, जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस और भी हैं, नीचे स्पेशल इफेक्ट्स ब्रशेस भी हैं, ये चेक करो, ये फॉग के इफेक्ट्स देने हो, ठीक है, ये लेना हो, जैसे आप ये ले लेते हो, या आपने इस तरह का कोई पैटर्न डालना हो, ये देखो और भी है, ये देखो। इसका मतलब है लिस्ट में से इधर से सिलेक्ट कर लो या यहां से सिलेक्ट कर लो, तो एक ही बात है। साइज इधर से भी सेट हो जाता है स्टूडेंट्स, ये चेक करो, ब्रश का साइज बड़ा हो रहा है, ये देखो, ये और बड़ा करो, करने के बाद आप इसको साइड पे करो ऐसे, और पेंट कर दो ऐसे। ये देखो पैटर्न है, छोटा छोटा पैटर्न है, ये देखो ब्रश का पैटर्न लगा हुआ है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में ना मैं आपको ब्रशेस बनाने भी सिखाता हूँ और ब्रश डाउनलोड करना भी सिखाता हूँ। अभी इसमें कितनी कैटेगरीज नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स, ओपन करो जरा ब्रश को दोबारा से। सेटिंग ये है, ब्रशेज ये हैं, ये दोनों बराबर में पड़ी हुई हैं, ये देखो। यहां से भी आप एक दूसरे में जा सकते हो, और इसको देखने के 2 तरीके हैं स्टूडेंट्स। अगर ये बंद हो जाए गलती से, यहां से ऑन कर लेना, या विंडो मैनेजर में आके यहां से ऑन कर लेना, एक ही बात है, याद रहेगा। ब्रशेस की कैटेगरी समझ आई हैं। अब मैं आपको अगर कहूं कि ब्रशेस इसके अलावा भी होते हैं क्या, ब्रशेस इसके अलावा भी होते हैं क्या, ब्रशेस क्या अपने भी बना सकते हो आप, ये 2 चीजें आपको बताने लगा। ब्रश अपना किस तरह बनता है, मतलब क्रिएट कैसे करते हो। आप चाह रहे हो यार एक काम तो करो, अपने नाम का ब्रश बना देते हैं। यहां मैं बनाता हूं आईसीसी ट्रेनिंग्स का ब्रश। आप अपने टेक्स्ट को भी ब्रश के तौर पे ऐड कर सकते हो, कुछ चीज खुद से बना के भी ब्रश आप उसको एज ए ब्रश ऐड कर सकते हो, जैसे पैटर्न में करते थे। वो पैटर्न था, ये ब्रश होगा, इसकी भी फाइल होगी, बिल्कुल होगी। ABR उसकी एक्सटेंशन क्या थी, शेप्स की CSH, पैटर्न की थी PAT, इसकी होगी ABR। A का मतलब एडोबी, BR मतलब ब्रश। अब मैं आपको दिखाता हूं वो कहां पे होते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, चेक करना, आपको नए ब्रशेस चाहिए, आप इन ब्रशेस के साथ पसंद नहीं कर रहे काम करना, आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं हो रही, आपको ब्रशेस कुछ और भी चाहिए। ब्रशेस कहां से आएंगे या ब्रशेस बनेंगे कैसे,
ये हमारा अगला एक्शन। ये देखिएगा, गूगल कर लेना, यहां चले जाना गूगल पे, और गूगल पे यू नीड एडोबी ब्रश डाउनलोड करने हैं, एडोबी ब्रश फ्री डाउनलोड। ये लो, देखते हैं क्या आता है। सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ गई, ब्रश इजी के नाम से, ब्रश इजी के नाम से क्लिक करते हैं, देखते हैं। ये एडोबी की अपनी भी वेबसाइट के ऊपर ब्रशेस पड़े हुए हैं, ये देखो, ये यहां से ले लो या यहां से ले लो, ये देखो, ये हैं ब्रशेस। जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट है उससे रेलेवेंट ब्रशेस को ले आओ। ये देखो 3D ब्रश भी बने हुए हैं, ये देखो फ्लोरा ब्रशेस भी बने हुए हैं, फिर ये देखो वाटर कलर ब्रशेस भी बने हुए हैं, फिर ये देखो स्मोक ब्रशेस भी हैं, स्मोक ब्रशेस, ये देखो फॉग ब्रशेस भी हैं। आपने मॉडल को स्टैंड करना है, पीछे फॉग दिखानी है, ऊपर टाइटल डालना है, मूवी पोस्टर को बन रहा है, फॉग ब्रशेस बन सकता है? शुक्र है हंसे तो सही। तो बात आपने ये है कि आप पास ब्रशेस, अच्छा लाइटिंग के ब्रशेस हैं, ये गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, ऐसे लाइट गिर रही है, ये देखो लाइटिंग के ब्रशेस। यहाँ पर किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मना है? कोई मूवी पोस्टर है रेनिंग कोट के नाम से मूवी है, मूवी पोस्टर, एक मॉडल खड़ा है, बैकग्राउंड में अंधेरा और ऊपर से लाइटिंग के शेड पड़ रहे हैं, वो बनाना है ना, कुछ भी हो सकता है। ये तो नहीं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये तो यही तो आपका इस्तेमाल, आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो बहुत जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये देखो कौन कौन से ब्रशेज आप पसंद करोगे, लाइटिंग ब्रशेज डाउनलोड करो, ये लो फ्री डाउनलोड आ गया। एक फॉग का कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। बंद करो इसको, ऐसे पीछे जाओ, बैक करो, ऐसे कोई और ब्रश पसंद करते हैं, फॉग वाला ले लेते हैं। ये देखो कितने खूबसूरत आपके फ्रेम्स भी मौजूद हैं ब्रशेस, ये देखो फ्रेम लगाओ, बने बनाए फ्रेम ब्रशेस, ये प्रोफेशनल है, यू नीड लाइसेंस, ये फ्री है, ये ले आते हैं। फ्रेम समझते हो, बॉर्डर पे लगाने के लिए, ये लो। अच्छा बाद का आपको वो मांगेगा आपका क्रेडेंशियल्स, मतलब यूजर नेम पासवर्ड जीमेल का, ओके, अगर आपके पास लाजमी आपने साइन इन किया होगा तो कर दो, कुछ जगह पे उनको रिक्वायर्ड होती हैं तो आप साइन इन कर लिया करो। ये लो, करो डाउनलोड, क्या और भी है, देखो कितनी वैरायटी है, कितनी जबरदस्त वैरायटी है। क्लिक करो, ये फ्री डाउनलोड। कोई और ब्रश भी देखते हैं, ओके, ये देखो, ये हम ब्रश मंडाला के नाम से, ये आप खुद भी बना सकते हो, भी बताता हूं कैसे बनते हैं। ये देखो क्लिक किया, बड़े खूबसूरत पैटर्न, डाउनलोड। अच्छा ठीक है, ओके, बंद करके दोबारा से कर लेते हैं। दोबारा सुनिएगा, गूगल करना, डाउनलोड फ्री पैटर्न है, आपको क्या चाहिए, डाउनलोड ब्रशेस फॉर फोटोशॉप, इस तरह का कुछ भी आप प्रॉम्प्ट लिख दो, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। इनको आप, ये बड़ी फेमस वेबसाइट है ब्रश इजी के नाम से, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं ब्रशेज, डाउनलोड करने हैं। मिसाल के तौर पर मुझे सर एनिमल्स चाहिए, बर्ड्स मैंने लगाने छोटे छोटे छोटे, स्काई के ऊपर बर्ड्स फ्लाई होते हुए नजर आए, बर्ड्स के ब्रशेज ले आते हैं। ये देखो बर्ड्स, सर्च करो, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, ट्रीज, स्काई, एनीथिंग यू कैन डाउनलोड। बस प्रीमियम वाले पे नहीं करना, क्योंकि इस पे आपको रिक्वायर्ड होगा पेमेंट, प्रीमियम फ्री नहीं होते, ठीक है। ये देखो बर्ड्स, ट्रीज चाहिए, क्लाउड चाहिए, ये लो, कितना खूबसूरत बने बनाए ब्रशेस। फॉग चाहिए, ये लो, लाइटिंग चाहिए, फायर चाहिए, फायर, ये लो, चेक करो, ले आए।
प्रीमियम वाले पे ना क्लिक कर देना, क्योंकि कोई फायदा नहीं, यू नीड टू पे। ठीक है, इस तरह आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इन ब्रशेस को डाउनलोड कर लेना। ये लो, मैंने आपको बोला कि 4 कैटेगरीज मौजूद होती हैं ब्रशेस की। इसके अलावा आपको जू चाहिए, एनिमल्स चाहिए, बर्ड्स चाहिए, फायर चाहिए, फॉग चाहिए, लाइटिंग चाहिए, आप डाउनलोड कर। डाउनलोड करने के बाद ये सारे डाउनलोड हुए जा रहे हैं, सारे डाउनलोड के फोल्डर में आए जा रहे हैं। आपने उसके बाद आगे क्या करना है आपको बताता हूँ। ये रेन के ब्रशेस भी हैं, ये देखो। बाद आपने कोई पोस्टर बना रहे हो, कोई डिज़ाइन बना रहे हो, उसमें रेन आपने दिखानी है। ये देखो, काफ़ी सारे आपके पास ये ब्रशेस मौजूद हैं। ये ले आऊं, बबल्स के साथ रेनिंग का सीन देना है। स्नो स्नो के ब्रशेस भी हैं, ये लो, ये लो। ब्रश टूल नहायत इंपॉर्टेंट टूल है। ये आपके लिए हेल्प के लिए है। आपको इतने ज़बरदस्त किस्म के ये ब्रशेस दे देता है। डाउनलोड में जाओ, ये देखो, रेन के ब्रश को ओपन करें, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो, फोल्डर बन जाएगा। फायर के ब्रश को क्लिक करो, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो, ये बन जाएगा। फ्री लाइटनिंग के राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो। ये मैंने 3 डिफरेंट ब्रशेस को डाउनलोड कर लिया। अब आपने इसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आपने इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कहाँ होता है? इंपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक ये है कि ब्रश सेटिंग इधर से ऑन कर दो, करने के बाद आपने डाउनलोड करना है। सेटिंग में नहीं जाना, ब्रशेज में जाना है। ब्रशेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन नजर आएगा, ये डैशेस वाला, इस पे क्लिक करना है और यहां से इंपोर्ट कर लेना है। समझ आइए, इंपोर्ट यहां से करना है। और यहां पे जब आपने इंपोर्ट कर दिया है, आप उस लोकेशन पे जाओ जहां डाउनलोड करके रखा है। इनको सिर्फ कनेक्ट करना है। इसको सिर्फ आपने क्लिक करके, ये देखो, देख रहे हो एक्सटेंशन ABR ब्रशेस की लोड हो गया जनाब। एक हो गया लोड। कहां है दिखाऊं क्या? इसी लिस्ट में आ गया है, चेक करो, पहले नहीं था, अब आ गया। वो देखो सबसे नीचे, इनको मैं हाइड कर देता हूं। ये आ गए ना लाइटिंग ब्रशेस, ये सारे लाइटिंग ब्रशेस। अभी आपको दूसरा तीसरा भी पहले ले आऊं, फिर इकट्ठा ही दिखाता हूं। इंपोर्ट, फायर वाला भी ऑन करते हैं। ये फ्री लाइटिंग वाला है, ये ये शायद फायर वाला है। नहीं, असल में ये PSD फाइल है, फायर वाला ब्रश नहीं आया, कोई बात नहीं। तीसरा वाला रेन, ABR एक्सटेंशन होनी चाहिए, याद रखना, जिस तरह उसमें शेप में CSH होती है। लोड, ये 2 मैंने कर दिए। अगर आपको रेन शो करनी है, लाइटिंग शो करनी है, एक फ्रेम में शो करनी है, अभी मैं करके दिखाने लगा। ये देखो, ये रेनिंग के ब्रशेस हैं, काफी सारे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कैसे ऑन करना है। आपने क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करने के बाद आपने अगर इसकी सेटिंग को चेक करना है, साथ वाले में चले जाओ। पहले इधर से क्लिक कर लो, सिलेक्ट कर लो, सेटिंग में चले जाओ, और सेटिंग में जाके ये देखो नीचे स्पेस यहां से कंट्रोल होगी। ये देखो, इतना दूर ना कर देना, इतना दूर ना कर देना कि ब्रश जब लगे तो गैप आ जाए। इसको करीब कर लो, स्पेसिंग जोड़ दो इसको। ऐसे करने के बाद साइड पे करो, ऐसे। ये लो, ये आप देख रहे हो स्पॉट्स रेन के, वाटर के। छोटे लगाने हैं स्पॉट्स, छोटे लगा लो। कलर अगर आपको कोई डिफरेंट करना है कर दो। ये देखो, ये स्पॉट्स लग रहे हैं रेन के। लाइटिंग के चाहिए, लाइटिंग के ले लो। आपको लाइटनिंग की चाहिए, लाइटनिंग के या तो ब्रशेस में F5 प्रेस करके वहां से चले जाओ, या यहां से चले जाओ, एक ही बात है स्टूडेंट्स। जो आपको पसंद आती है लाइटनिंग, ये लो, ले लिया। हाँ, आपको ये है लाइटिंग, देख रहे हो कितना बहुत बड़ा ब्रश है। ये देखो, जैसा क्रैक्स नहीं लगे पड़ गए, ये लाइटनिंग है। और अगर मैं इसको बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूं और इसको व्हाइट कर दूं, करें। अब पहले तो बैकग्राउंड को हम करते हैं साइड, ये बैकग्राउंड में गए, बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं।
और इसका कलर ब्रश का जो रेनिंग का, बाकियों को निकाल दूं फालतू। ये लाइटनिंग का ब्रश है। साइज छोटा करना है ब्रैकेट के साथ छोटा कर लो, बड़ा करना है बड़ा कर लो, आपकी मर्जी। ये लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही, ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं होगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, ऐसे कर लो चाहे। तुम्हें आई है? अगर ये आपको लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही, दूसरी ले लो। फौरन से पहले उसी वक्त फैसला ले लो कि कोई और चेक करते हैं, ये ले लो। ये अच्छी नहीं लग रही, कोई और ले लो। ये अच्छी नहीं लग रही, ये लो। सर ये ब्रश एक ही है, डिफरेंट कैटेगरी है इसमें। ये ब्रश एक ही है ना हमारे पास? ब्रश टूल है। नहीं, और ये ब्रश एक ही था ना? हाँ, उसी में कोई 15-20 कलेक्शन थी उसकी। तो आप बड़ा खूबसूरती से इसको अपने फ्रेम में कैनवस के ऊपर रख सकते हो, और कितना खूबसूरत डिजाइन बनते हुए नजर आएगा। कोई पोस्टर बनाओ ना, दिमाग को थोड़ा लड़ाओ और प्राउंड डालो कि मुझे किस तरह की मूवी पोस्टर चाहिए, उसमें क्या इफेक्ट्स डालूं, क्या बैकग्राउंड डालूं, किस तरह खूबसूरती से उसको फिर आपने मैनेज करना है इन ब्रशेस के साथ। ब्रश आपको डिजाइनिंग में हेल्प कर रहे हैं, इसको दोस्त समझना ना, ये आपको हेल्प कर रहे हैं। ये अगर वैसे आपको क्रिएटिविटी करनी हो, कैसे करोगे? कोई है अगर ये ना हो तो ये आपको ब्रश अवेलेबल हैं। और अगर आप ब्रशेस में, बर्ड्स के ब्रशेस में, एक बस आखिरी, मैं बर्ड के ब्रशेस डाउनलोड करके और फिर आपको अपना ब्रश क्रिएट करना सिखाता हूँ। ये तो हो गए बने बनाए। हो सकता है कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपको ब्रशेस अपने बनाने पड़े, तो कैसे बनाने? एक आखिरी मैं बर्ड्स का ब्रश डाउनलोड करता हूँ। स्पॉटलाइट्स भी बड़ी खूबसूरत मिल जाती है, ये देखो। आपने देखा होगा मूवी, अपना स्टेज के ऊपर एक्टर खड़ा है और उसके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ रही है, बने बनाए। चेक करो, एक स्पॉटलाइट ले लेते हैं और एक बर्ड्स ले लेते हैं। ये चेक करो, पहला ही बड़ा खूबसूरत आ गया है। ये देख रहे हो, ये स्पॉटलाइट, ये स्पॉटलाइट के ब्रशेस अवेलेबल हैं। क्लिक कर दो, डाउनलोड करो, एक्सपोर्ट करो। अच्छा, ये तो फजूल वेबसाइट लग रही है, ये ले लेते हैं प्री डाउनलोड। और एक और ले लेते हैं आखिरी। रास्ता मैंने समझा दिया, बता दिया कहाँ मिलेगा, किस तरह मिलेगा, कैसे करना है। क्या चीज? ऑटोमेटिकली ब्रश की फाइल में ही आएगा। हाँ, फिर सिर्फ आपको इंपोर्ट करके इसको कनेक्ट करना है डाउनलोड के फोल्डर में जाके जो पड़े हैं। इसको ना कहीं, ये जब आप इस तरह की जब मटेरियल डाउनलोड करते हो, डाउनलोड के फोल्डर में ना रहने दिया करो। अपने एक वर्किंग फोल्डर बनाओ, डायरेक्टली बनाओ, उसके अंदर आप ब्रशेस के नाम से नाम रख के उसमें सारे ये रख लिया करो। कल को किसी दोस्त को भी देने हो कि यार मैंने तो ब्रश की पूरी लाइब्रेरी बनाई हुई है, लेनी है, यूएसबी पे लगाया, लेके उसको पकड़ा दी, वो अपने पास अपने फोल्डर में रख लेगा और फिर इंपोर्ट में जाकर उस फोल्डर को लोकेट कर लेगा बस। ये जितनी चीजें सिखा दो ना, फॉन्ट्स डाउनलोड करना, शेप्स डाउनलोड करना, पैटर्न डाउनलोड करना, बर्ड्स, ये सॉरी, ये ब्रशेस डाउनलोड करना, आपके पास एक बाकायदा एक फोल्डर पड़ा हो। आपने सिर्फ एक दिन, एक महीना, एक साल तो नहीं काम करना। आपने अगर फैसला ले लिया है मैंने ग्राफिक डिजाइनर की जॉब करनी है और फ्यूचर में मैं इधर उधर मारा मारा ना फिरूं, तो ये एक लाइब्रेरी अपने पास बनानी शुरू करो। कल वो जब चीज की जिसकी जरूरत हो, आपको पता हो फलां जगह पड़ी, मैं उसको लगाना है। आज ये लैपटॉप चला जाता है, आपके पास डाटा होना चाहिए बैकअप, जहां पे जाओगे वो साथ में कैरी करो, वो अवेलेबल हो आपके पास। अब मेरा यही होता है, मैंने अपना जो है डाटा इसमें भी रखा हुआ है, मैंने एक साथ में हार्ड भी लगाई हुई एक्सटर्नल, उसमें मैं रख लेता हूँ। अभी पिछले दिनों मेरा ये सिस्टम का जो कार्ड लगा हुआ है ना, खराब हो गया। ये पिछले हफ्ते की बात है, आपको देखा होगा। वो मुझे पूरा पूरा कार्ड और उसमें डाटा, इत्तेफाक से हमारे इंजीनियर रिपेयर करने की कोशिश की, नहीं हुआ, उनको कार्ड रिप्लेस करना पड़ा। मैंने बैकअप रखा हुआ था, ठीक है, उस वक्त कुछ दिनों का जरूर मेरा लॉस्ट हुआ क्योंकि मैंने वो करना भूल गया। कर लेना चाहिए, अगर आपने भूल गए हो तो वो गया फिर डाटा, तो डाटा होना चाहिए आपके पास। ये लो जनाब, और एक बर्ड्स वाला बस आखिरी काम, और फिर मैं आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ, अपना ब्रश कस्टमाइज कैसे करते हैं। ये ले, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी अच्छी सर्चिंग आनी चाहिए। हर चीज बनी बनाई है। ये प्रीमियम वाले ना करना, ठीक है, प्रीमियम वाले आपके किसी काम, ये देखो एनिमल ब्रशेस भी पड़े हुए हैं,
अगर आप इस्तेमाल करना चाहो ये कर सकते हो। बटरफ्लाई ब्रशेस भी पड़े हुए हैं, ये देखो बर्ड्स कितने ब्रशेस पड़े हुए हैं, क्लिक करो, री डाउनलोड, रंग बिरंगे हर तरह का परिंदा। ये लो, बस जी, ये मैंने ब्रशेस की डिटेल बता दी आपको। अब आपने अगला काम जो करना होता है स्टूडेंट्स, जो ब्रश डाउनलोड करो इसको पहले आपको एक्सपोर्ट या एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ये कर लिया करो। फ्लाइंग बर्ड्स दो मैंने पहले किए, दो अब मैंने अभी किए हैं। कॉल करना पड़ेगा इसके अंदर कॉल कैसे करेंगे आप, इसकी ब्रशेस सेटिंग में जाओ, ये सेटिंग इधर से कर लो, और सेटिंग में जाके ब्रशेस पे क्लिक करो, और ब्रशेस पे क्लिक करके ये आइकन है कॉर्नर पे, इसे क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना। और जिस जगह पे रखा है, ये तो मैंने डाउनलोड में रखा है, कल मैं डाउनलोड आमतौर पे मैं क्लीन कर देता हूँ, तो आपको अगर ये रिक्वायर्ड हो डाउनलोड करने के बाद किसी फोल्डर में रख लिया करो, सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, जहां पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। ये बर्ड्स वाला ये कनेक्ट हो गया ब्रश, ये भी आ गया। एक और ले आते हैं, आखिरी जो हमने स्पॉटलाइट वाला लिया था। ये आ गया। जब ये आ जाए स्टूडेंट्स, अब आपने इसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है वो देखो, याद रखना थोड़ी देर पहले तक जब फोटोशॉप में आए थे ये लिस्ट बड़ी शॉर्ट थी, सिर्फ 4 थे। कहां तक? जनरल, ड्राई, वेट एंड स्पेशल, फ्री लाइटिंग, रेन, 3D और ये स्पॉटलाइट। यहां से आपने क्लिक करना है, और जब ये ले लो, अगर आपको समझ ना आए, क्लिक करने के बाद इधर आ जाओ साइड पे, ये 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 स्पॉटलाइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल की, छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आएंगे। ये लगा के देखो, यहाँ पे क्लिक करके देखो, डिफरेंट डिफरेंट आपको स्पॉटलाइट्स ये दिखेंगी। आप अगर कहीं पे प्लेस करके देखना चाहो, मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये देखो, आज जब आपने ब्रश ले लिया, सेटिंग में चले जाओ, और सेटिंग में जाके ये देखो, ये स्पॉटलाइट है। आपस में जोड़ जोड़ के एक पूरी आपको एक रील नजर आएगी स्पॉट्स की, लाइट्स की। ये देखो, अगर इनमें गैप देना चाह रहे हो यहां से दे दिया करो। लगाऊं इस गैप के साथ, साइड पे क्लिक करो, इधर आ जाओ, जिस जगह पे आपने स्पॉटलाइट प्लेस करनी है स्टूडेंट्स वहां पे आओ। कलर बताओ, कलर मैं येलो ले लेता हूं या रेड ले लेता हूं, चेक करना, दिस इज स्पॉटलाइट। और आप कंटिन्यूटी देना चाह रहे हो, शेप के साथ क्लिक करके यहां दे दो। आप चाह रहे हो सर इस तरह तो लग गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइड, क्या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर करना हो? अगर मैं इस तरह लगाऊंगा बुरा लगेगा। स्पॉटलाइट की डायरेक्शन चेंज करनी है, सेटिंग में जाओ स्टूडेंट्स, सेटिंग में जाओ, सेटिंग से ये काम होगा। इसे बोलते हैं फ्लिप करना। क्या करना? फ्लिप, वर्टिकल। ये लो, डायरेक्शन चेंज हो गई, ये देख रहे हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अगर लेफ्ट से राइट करनी हो तो यहां से कर लेना, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन करनी हो कर सकते हो। कोई ऐसी चीज हो जिसको पलटना हो, फ्लिपिंग करनी हो, यहां से कर लेना। एंगल करना हो यहां से कर लेना स्टूडेंट्स, ये एंगल भी चेंज हो रहा है। ये देखो, ये देखो, आपने साइड एंगल ऐसे ऐसे करके स्पॉटलाइट फेंकनी है, इधर से इधर से, ठीक है। ये एंगल यहां से चेंज कर लेना, स्पेसिंग यहां से सेट कर लेना, राउंडनेस यहां से कर लेना, एंगल, ये वही चीजें हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये बॉटम हाफ की समझ आ गई, इतनी की आपको समझ आ गई। ऊपर क्या है? ऊपर जो रिसेंट आपने ऐड कर रहे हो वही है। ये देखो, ये जो अभी आपने क्लिक किए थे ना, वो सारे रिसेंट वाले आ रहे हैं। उम्मीद है आपको राइट साइड की तो समझ आ गई, सेटिंग में राइट साइड की समझ आ गई। लेफ्ट को मैंने नहीं बताया, ये लेफ्ट में भी देखो कितनी सारी ऑप्शन है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। ये जब आपने कर दिया स्टूडेंट, फ्लिप करके मैं इसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे रखना चाह रहा हूं, चेक करना। क्या ख्याल है? और गलती मेरे से फिर वही हुई कि मैंने सारा काम एक ही लेयर पे कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया। अगर एक चीज मैंने नहीं चाहिए, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, सारे को करना पड़ेगा खत्म। क्या ख्याल है? इसलिए ये सिर्फ जानबूझ के किया या अनजाने में हो गया मुझसे, दिखाने के लिए कि लेयर हमेशा अलग बनाओ।
जब वो चीज समझ ना आए, आपको उसमें फिट ना बैठे, निकाल दो, कोई दूसरा अटेम्प्ट कर लो नई लेयर पे। अब मसला क्या हुआ, सारा मैंने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर क्रिएट कर दिया। ये नहीं करना चाहिए आपको। ऑल्ट बैक स्पेस करके ये मैंने इसको दोबारा रिप्लेस किया, और यहाँ पे अब वाइट मैं लगाता हूँ स्पॉटलाइट, यहाँ बर्ड्स, आखिरी बर्ड्स में आपको दिखाता हूँ। और बर्ड्स अगेन आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पहले ब्रशेस में जाके बर्ड्स को ऑन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पहले ब्रश में जाके बर्ड्स को ऑन करना पड़ेगा। बर्ड्स ये पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े, रेन मैंने बता दिया, फ्लाइंग बर्ड्स ये हैं, ये देखो। अब आओ सर ये कैसे बर्ड्स हैं, दिख क्यों नहीं रहे? ये ऐसे नहीं दिखेंगे, जब क्लिक करोगे साइड पे आओगे दिखेंगे, क्लिक करोगे साइड पे आओगे दिखेंगे, क्लिक करोगे साइड पे आओगे ये दिखेंगे, ये देख रहे हो। और जब ये हो गया, ये देखो ये बड़ा छोटा चाहिए, साइज छोटा कर लो। इकट्ठे चाहिए, ये लो। अब आओगे सर ये क्या है, ये बर्ड्स की कंटिन्यूटी है ब्रश की, अंडू कर दो। मैं चाह रहा हूं गैप में होते, गैप जाओगे सेटिंग में करने के लिए, दिस इज गैप, दिस इज गैप। अगर ऐसे करोगे तो बर्ड बर्ड नजर नहीं आएगा, वो है कि ब्रश की तरह पेंट हो रहा होगा उसको, क्योंकि गैप नहीं उसमें दिया आपने, तो उसकी विजिबिलिटी आपको क्लियर नहीं हुई, है क्या वो। सिर्फ एक सूरत में होगी, अगर सिंगल क्लिक करते हो एक जगह पे बर्ड नजर आएगा, लेकिन क्लिक प्रेस ड्रैग करोगे तो बर्ड नजर नहीं आएगा। बर्ड के साथ वो उस ब्रश को एज ए स्ट्रोक के तौर पे पेंट कर देगा। उसको देखने के लिए गैप देना जरूरी है, अगर आप कंटिन्यूस ब्रश के स्ट्रोक को ऐसे करके रोल ऑन करना चाह रहे हो। कर दिया, ये देखो, अब ये गैप की वजह से आया, अगर गैप नहीं होगा तो फिर बर्ड बर्ड ही नहीं लगेगा। अब आपको उम्मीद है ये समझ आ गई है सेटिंग का ये वाला पार्ट, राइट वाला। अब आ जाओ लेफ्ट वाले पे, राइट वाला ओके हो गया है, ब्रशेस भी मैंने आपको बता दिए। अब एक चीज जो लेफ्ट एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज और करना चाह रहा हूँ ब्रश के साथ, वो मैंने कहा था ब्रश अपना कैसे बनाना है, वो मिसिंग चीज है ना अभी तक। बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि जो लिस्ट है वो भी यूज करना सिखा दी, सेटिंग के साथ वो भी सारी बता दी डिटेल, डाउनलोड करना भी सिखा दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह। अब मैं आपको अगला काम करने के दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप अपना ब्रश कैसे बनाओगे। अब वो देखो, मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, अपना ब्रश क्रिएट करते हैं। अब मुझे बताओ किसी शेप का ब्रश बनाना है या टेक्स्ट का अपने नाम का ब्रश बनाना है। शेप का बनाना तो मसला ही कोई नहीं, शेप बनाओ उसको ऐड कर दो एज ए ब्रश। वो कैसे, चेक करो, ये शेप बनाई, एक शेप है, ठीक है। इस शेप को आपको पता है ये टूल है डायरेक्ट सेक्शन टूल, इससे शेप में चेंजेस भी कर सकते हैं, एंकर्स को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। आपको क्या नहीं सिखाया, सब सिखा दिया था, ठीक है। अब यहां पे इसको आपने कैसे करना है, मिसाल के तौर पे बीच में एक मैं नोड ऐड कर देता हूं यहां पे, और यहां पे जाके ये काम मैंने आपको करके दिखाया था। ये सॉरी, क्लिक करो, एंकर को एक्टिव करो, डायरेक्ट सिलेक्शन से, सॉरी पाथ सिलेक्शन से नहीं करना, डायरेक्ट सिलेक्शन से। ये लो, शार्प करना है, आपको याद है शार्प करने के लिए ये है। आप कह रहे हो कि मुझे इस तरह की शेप है, चलो इधर से भी कर देता हूं, जिसने मिस किया दोबारा देख ले। पेन टूल से यहाँ पे एक एंकर ऐड करना है, हो गया। उसके बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है, इस एंकर को एक्टिव करना है और पुश कर देना है, ठीक है। बाहर करना है, बाहर की तरफ ले जाओ, आपकी मर्जी है। और करने के बाद अगर आपको कहूं इसको शार्प करना है, ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। अब मैं अगर कहूं कि इसको ऐड कर दो एज ए ब्रश स्ट्रोक, एज ए ब्रश स्ट्रोक कर लेते हैं। फिलिंग शिलिंग करनी है, फिलिंग शिलिंग करनी है कर लो, व्हाइट है इसकी फिल, अगर आप कुछ और करना चाहो ब्लैक कर लेते हैं फिल, अगर करनी है कर लो, आपकी मर्जी है। इसको आपने ऐड करना है एज ए न्यू ब्रश, लिखा हुआ है ये, डिफाइन कर दो इसको, क्या लिखा हुआ है, डिफाइन ब्रश प्रीसेट्स, क्लिक कर दो।
ये देखो आ गया। नाम यही रखना है या चेंज करना है? मैं इसका नाम रख देता हूं एरोहेड, जो भी नाम देना मुनासिब से, अपना नाम दे दो चाहे। ये लो, ये ब्रश आपका लिस्ट में ऐड हो गया। ये एज ए ब्रश अब आपको मिलेगा। लगाऊं क्या? ये देखो, ये ब्रश बन गया, ब्रश बन गया ये लो। व्हाइट है, ब्लैक कर लो इसको। जैसे ही ऐड होगा कहाँ पे शो होगा? अब वो कहां शो होगा? ये देखो, एज ए ब्रश ये आपके पास बन गया। अब ये ऐड कहां हुआ है? उसी जगह ऐड हुआ है जहां पे बाकी ब्रशेस पड़े हुए हैं। ब्रश सेटिंग में जाओ, ये देखो यहां ऐड हो गया लिस्ट में। ब्रशेस में जाओ, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आओ, ये है एरोहेड के नाम से ब्रश जो आपने अभी बनाया है। आया कि नहीं आया? नीचे नाम भी आ रहा है। अगर आप समझते हो यार वो चीज तो नहीं दिख रही, वो इसलिए नहीं दिख रही, आपने स्पेसिंग दे के देखो इसकी। वही है ये। कर दिया, साइड पे क्लिक करो। कर दिया, कलर चेंज करो। कर दिया, साइज सेट करो। आपने यहां ब्रशेस के स्ट्रोक लगाने, मिसाल यहां से शिफ्ट के साथ लगा कि नहीं लगा स्ट्रोक? कितना खूबसूरती से अपने डिजाइन के अंदर ब्रशेस का इस्तेमाल करके आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, यहां से लेके यहां तक लगाऊं शिफ्ट के साथ, यहां शिफ्ट के साथ, यहां शिफ्ट के साथ, कंटिन्यूटी होती है। शिफ्ट के साथ कंटिन्यूटी होती है। और अगर शिफ्ट के बगैर करोगे तो कुछ इस तरह आएगा। तो ये असल में आ क्या रहा है? गैप आ रहा है। ये गैप आ रहा है। ये गैप किसने दिया? हमने दिया था स्पेसिंग में जाके। बिल्कुल जोड़ना, जोड़ भी सकते थे इसको। ज्यादा डिस्टेंस करना है कम, ये आपकी मर्जी है। साइज करना आपकी मर्जी है। हार्डनेस राउंडनेस करना आपकी मर्जी है। एंगल सेट करना आपकी मर्जी है। कलर सेट करना आपकी मर्जी है। ब्रश बस क्लिक करके उसकी सेटिंग पहले कर लेना, फिर अप्लाई करना। डिजाइन के अंदर आप देखो कैसी कैसी चीजें क्रिएट। एक चीज आखिरी रह गई है, शेप के थ्रू तो मैंने करके दिखा दिया कि आप ब्रश को अपनी मर्जी से तोड़ जोड़ के करके सेट वेट करके डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प लेके एंकर्स को ऐड वैड करके बना लेना जो बनाना है। अब अगली बात, आपको जो मिसिंग चीज है यार, आप कहते हो सर टेक्स्ट का ब्रश बना के दिखाएं। पूरी स्क्रीन पे पेंट करना है मैंने, आईसीटी ट्रेनिंग ऐसे ऐसे पूरा पूरा फ्रेम बैकग्राउंड में नजर आए। ऊपर मैंने मॉडल को करना है, पीछे बैकग्राउंड आपको उसमें पूरा का पूरा है। बैकग्राउंड में आपके इंस्टीट्यूट का नाम नजर आए। फ्रंट पे बंदा खड़ा है, ऐसे मॉडल वो आपने खींच लिया। अब बैकग्राउंड में आपने इंस्टीट्यूट का नाम पूरा का पूरा पेंट करते हुए नजर आए, तो वो आप ब्रश बना लो, फिर बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। ये देखो ब्रश किस तरह बनता है। टेक्स्ट लिखो यहां पे, टेक्स्ट लिख दिया जी, आईसीटी ट्रेनिंग्स। कलर्स, ब्रश का कलर स्टूडेंट्स ब्लैक रखा करो। ब्लैक इसलिए कि डिफॉल्ट इज ब्लैक, फोरग्राउंड इज ब्लैक। ब्लैक ब्रश का कलर रख दो। बाद में येलो ग्रीन वो तो जो दिल करता है बाद में कर सकते हो। ब्रश का कलर चेंज करोगे वो कलर चेंज हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कलर चेंज करोगे वो कलर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अभी ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो लाइक दिस। कलर मैंने ब्लैक कर दिया लाइक दिस। अब फॉन्ट अगर आपको पसंद है ठीक है, चेंज करना यहां से कर लो। एक दफा जो करना है कर लो। मिसाल के तौर पे मुझे ये फॉन्ट अच्छा लगा, समझ ही नहीं आ रही क्या है। चलो, एक ब्रश है, एक टेक्स्ट है, इसको ब्रश बनाना चाह रहे हो, कैसे बनेगा? सिलेक्ट किया, ओके, आईसीटी ट्रेनिंग्स ब्रश। इस तरह बना के रख लो, जितने भी बनाने, जहां इस्तेमाल करना है इसको इस्तेमाल कर लेना। लो जी, ये ब्रश बन गया। इस लेयर को चाहे आप डिलीट कर दो। अब एज ए ब्रश ही अवेलेबल हो गया, चेक करो। लिस्ट में भी पड़ा हुआ है, जाके वहां से उठा लो। साइज छोटा करो, पूरी स्क्रीन पे पेंट करना है। अब आओ, ये क्या हो रहा है? कलर अंडू करते हैं, नई लेयर पे जाओ। नई लेयर पे गए, अगर आप सिंपल क्लिक करोगे ये पेंट कर रहा है उसको।
अंडू करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कर देता हूं। ये फॉन्ट की वजह से हो रहा है, वो स्पेस ले रहा है, अजीब सा लग रहा है। मैं ना एक काम करता हूँ, जल्दी से ना कोई और फॉन्ट के साथ ब्रश बना देती हैं। यहां क्लिक करता हूं, ग्राफिक डिजाइनिंग, फॉन्ट ये इसका फैलाव बहुत ज्यादा, स्प्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई और ले लेते हैं, सिंपल सा ले लेते हैं। चले ये ले, साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसको ऐड कर लेते हैं एज ए ब्रश प्रीसेट, डिफाइन कर दो, ग्राफिक्स, जो भी नाम देना मुनासिब सा। हो गया, ये ब्रश बन चुका है। इसको चाहे अब आप डिलीट करके यहां पे ये देख लो, चेक करो, शेड आ गया इसमें। ये आता नहीं है वैसे, आ रहा है। स्प्रेडिंग हो रही है, जैसे कलर को स्प्रेड कर रहा है, वो पेंट कर रहा है शेड के साथ। ये शेड कुछ इशू की वजह से आ रहा है, होता नहीं है शेड, ठीक है, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, बताने का मकसद है कि आप अपने टेक्स्ट का ब्रश बना सकते हो अगर बनाने में इंटरेस्टेड हो। कलर जो भी आप लोगे उसके मुताबिक उसको पेंट कर देगा। नई फाइल ओपन कर लेते हैं, नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, लाइक दिस। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, वो फिर कलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। हाँ, ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा जनाब, आप लोगों ने कभी ये टेक्स्ट का ब्रश अगर आप बनाना चाहो तो टेक्स्ट का ब्रश भी अवेलेबल है, आप अपना टेक्स्ट लिखो और उसको ऐड कर लो एज ए ब्रश। और अगली बात, अच्छा अगली बात जो मैंने आपको समझानी थी वो ये कि आपकी ब्रश की सिर्फ साइज, राउंडनेस, फ्लिपिंग और ये एंगल, ये सिर्फ नहीं होता, कुछ और भी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, क्लिक करते हैं, ये शेड वैसे ये मैं वही थोड़ा सा मुझे भी परेशानी हो रही है, शेड नहीं होता। चलिए इसको देखते हैं कि क्या वजह है इसकी। अच्छा, अभी एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी है स्टूडेंट्स, सेटिंग में जाओ जरा, सेटिंग ऑन कर लो, ब्रश सेटिंग्स। ब्रश सेटिंग में आपको उम्मीद है ब्रशेस का तो समझ आ गया होगा, ब्रशेस वाला पार्ट समझ आ गया होगा, ये वाला, ठीक है। अब सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में स्टूडेंट्स आपको जल्दी से मैं बाकी चीजें बताना चाहूंगा, 15-20 मिनट हैं, मैं चाह रहा इसको हम फिनिश करते हैं। राइट साइड वाला तो पार्ट की समझ आ रही है हमें। जब आप लेफ्ट साइड पे जाते हो तो आपने यहां पे सबसे पहले ब्रश टिप शेप पे क्लिक किया हुआ है। ये ब्रश की टिप की शेप से रेलेवेंट साइज, फ्लिपिंग, एंगल, राउंडनेस, हार्डनेस और स्पेसिंग है, टिप शेप। अब आपको बाकी क्या करती है, बाकी जब मैं क्लिक करूंगा तो नजर आएंगे ऑप्शन, ये देखो, ये बड़ी मजे की चीज बताने लगा हूं आपको, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे करना हो तो आपको लग पता जाए, इन ऑप्शन से आपके लिए आसानी होने वाली। अब वो क्या आसानी होने वाली, शेप डायनामिक्स। शेप डायनामिक्स का मतलब मैं पूरे कैनवस के ऊपर शेप्स डालनी है, लेकिन बर्ड्स डालने हैं, लेकिन कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं बड़ा कहीं छोटा, एक साइज के नहीं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ब्रश को डायनामिकली मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूं। शेप डायनामिक्स, क्या लिखा हुआ है, शेप डायनामिक्स। अब शेप डायनामिक्स से क्लिक करते, ये देखो, अभी तक हमने सीखा ये था। आप स्टूडेंट कहते हो सर आपने साइज वाइज करना सिखाया था ब्रश का, वो पता नहीं किधर आपने क्लिक किया था। आज आपको ये समझ आना मेरे लाजम है कि आपने क्लिक किधर करना है। अगर आपने साइज डिफरेंट डिफरेंट, क्लाउड है, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, बटरफ्लाईज हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के आपने पेंट करने हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आपने ऑप्शन नंबर 1 डायनामिक के ऊपर क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद ऑप्शन नजर आएंगी आपको। जब तक आपने इस पे क्लिक किया ऑप्शन नजर नहीं आएंगी, नहीं, सिर्फ नजर आएंगी टिप की शेप से रेलेवेंट।
अब आएंगी साइज से रेलेवेंट। यहां पे जरा सुन लो, यह है क्या, यह है साइज बड़ा और छोटा। अब इससे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, इससे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप अगर ब्रशेस में से इनको आप क्लिक करते हो, कोई भी आप लिस्ट में से सिलेक्ट करते हो, चलो ये बर्ड ले लेता हूं, बर्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इधर जाता हूं, ये है। अगर आप गौर करो, आपको पता है मैं कैनवस पे जब पेंट करूंगा ब्रश का साइज सेम होगा, सॉरी बर्ड का साइज सेम होगा, राउंडनेस जो भी सेट होगी उसके मुताबिक सेम ही होगा। आप इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हो, इसको जैसे क्लिक किया, ये देखो नीचे फ्रेम में, जिस तरह मैं जिटरिंग को राइट साइड पे लेके जा रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, क्या साइज देख रहे हो, स्पेस थोड़ी बढ़ा देता हूं। स्पेस के लिए यहां जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हर चीज के लिए ऑप्शन बनी पड़ी है। ये चेक करो, क्या बर्ड के साइज डिफरेंट डिफरेंट नहीं आ रहे, पहले तो सेम आ रहे थे। इसको ऑफ करो, सेम ऑन करो, और इसमें जितनी आप वेरिएशन डालना चाह रहे हो क्लिक करके यहां से डालनी है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, देख रहे हो डिफरेंट साइजेस। और इसमें एक चीज और, इसको अगर आप बिल्कुल लेफ्ट पे रखोगे सेम साइज नजर आएगा, जितना राइट पे जाओगे उतनी वैरायटी आ जाएगी साइज में, इसे बोलते हैं जिटरिंग, डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, उसमें छोटे से छोटा कितना, वो यहां से डिसाइड होगा। ये अगर आप गौर करो, अगर मैंने इसको एक्सट्रीम राइट पे कर दिया, ऊपर की ऑप्शन का रोल कोई नहीं, छोटे से छोटा डायमीटर मतलब गुलाई, डायमीटर छोटे छोटा कितना, आप इसको लेफ्ट पे रखो ताकि मिक्स नजर आए, कहीं छोटे कहीं बड़े। लेकिन अगर आपने राइट पे कर दिया, यहां पे अब ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर इसको तो आपने कहा था साइज छोटा बड़ा कर देता है, ये मेरा तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसका डायरेक्ट वास्ता किसके साथ है, नीचे वाली ऑप्शन के साथ। यहां से आपने इसको मिनिमम रखना है, फिर आपको साइज डिफरेंट डिफरेंट नजर आएंगे, वरना परेशानी रहेगी आपको। कर दिया, जरा अटेम्प्ट करके देखते हैं, ये देखो क्या साइज डिफरेंट डिफरेंट है, कैसे हो गया, जिटरिंग की वजह से। अब साथ में मिनिमम डायमीटर की वजह से। न्यू लेयर बनाओ, यहां पे अब बालकत आपको बर्ड्स को, ट्रीज को, कार्स को, क्लाउड्स को, एनिमल्स को पेंट करना पड़ता है, और आप उसको चाह रहे हो कि वो डिफरेंट साइजेस में आए पूरे स्क्रीन के ऊपर। तो बेहतर तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे ब्रश को ऑन करो, कलर बताओ, और यहाँ पे जाके सेटिंग को क्लिक कर दो। सेटिंग को क्लिक करके आपने शेप डायनेमिक्स में जाना है, और जिटरिंग यहां से आप जितना ज्यादा करोगे छोटे और बड़े का फासला बढ़ जाएगा, मतलब छोटा भी इंतहाई छोटा होगा और बड़ा भी बड़े से बड़ा होगा। यह है साइज जिटर। लेकिन छोटा कितना का छोटा, वो यहां से डिपेंड करता है डायमीटर से। अगर आपने इसको एक्सट्रीम कर दिया, छोटा है या बड़ा है उसने नहीं दिखाना, नहीं दिखाना ही नहीं, इसका मतलब इसका आपस में कनेक्शन है, और ये आपने इसको देख लिया। अच्छा, एंगल जिटर में देख लो, एंगल का मतलब होता है रोटेशन। ये देखो, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई दाएं कोई बाएं, एक ही डायरेक्शन रखनी है तो एंगल जिटर इधर रखो 0 पे, और डिफरेंट डिफरेंट करनी है हर एक की अलग अलग, तो इसको एक्सट्रीम पे ले जाओ। और अगली बात, इसकी राउंडनेस कम करनी हो यहां से कर लो। ये देखो, किसी की राउंडनेस ज्यादा, किसी की कम। अब मिनिमम यहां से डिसाइड करो, कम से कम कितनी, ज्यादा से ज्यादा कितनी। ये देखो, ये वाला बिल्कुल फ्लैट हो गया, ये थोड़ा मोटा, ये थोड़ा मोटा, ये फिर फ्लैट हो गया, फिर ये मोटा। अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, ये सारी आपकी ऑप्शंस जो हैं एज ए होल साइज को चेंज कर रही है, राउंडनेस को चेंज कर रही है, फासले को चेंज कर रही है, एंगल को चेंज कर रही है, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान फर्क रख रही है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, राउंडनेस आप चाह रहे हो, नो, राउंडनेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, राउंडनेस वैसी रखो, तो इसको 100% कर दिया, वरना बर्ड की शक्ल चेंज हो जाती है ना, जैसे चिपका होता है, फ्लैट हो गया, वो बुरा लगता है। तो ये आपने देखना है कि मेरे पास करंट जो सिलेक्शन में ब्रश मैंने लिया है उसके ऊपर मुझे कौन सी चीज करनी है और कौन सी नहीं करनी, ये आंखें खोल के आपने करना है। ऐसा ना काम हरकत नहीं कर देनी कि बुरा ही लगना शुरू हो जाए, ये यहां से कर देना। समझ आ रही है कि, और करने के बाद इसको अब आप यहां पे अटेम्प्ट करके देखो, देख रहे हो। और अगर आप यहां से क्लिक करके यहां तक जाते हो, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ,
ये बर्ड्स, इसमें सारी वैरायटी है, इसमें एक चीज मिसिंग है, कलर क्या हो सकता है अलग अलग। अगला क्वेश्चन आपका, सर कलर एक ही क्यों है ब्लैक? अगर मैं कहूँ मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का पूरा फ्रेम बनाना है, चाहे वो टेक्स्ट का हो, चाहे वो बर्ड्स का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे क्लाउड्स का हो, चाहे स्पॉटलाइट्स का हो, जब आपने ब्रश लिया तो उसमें डायनामिक शेप्स के अलावा डायनामिक कलर्स भी हैं। चेक करो सेटिंग में ना, ये है डायनामिक। इससे आपको क्या फायदा होगा? कलर आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और वो कौन से होंगे? फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के दरमियान के कलर्स। इसमें फोरग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है? उल्टा बोल दिया आपने। फोरग्राउंड ब्लैक है, बैकग्राउंड है व्हाइट है। अच्छा एक काम करते हैं, एक कलर चेंज कर देते हैं, इसका रेड कर देता हूं, ठीक है, फोरग्राउंड को रेड कर देता हूं और बैकग्राउंड को मैं ग्रीन कर देता हूं, सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। अब ये एक्चुअली डायनामिक्स किसके दरमियान में होंगी, कलर वेरिएशन किसके दरमियान में होंगी? बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। क्या लिखा हुआ है? फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटरिंग, दोनों को बराबर बराबर चांस दो आने का, 50% कर दो, दोनों को बराबर चांस मिलना चाहिए कि सिर्फ एक ही की तरफ टिल्ट ना करेंगे, सारे रेडी बन रहे हो, ज्यादातर रेडी शेड ही नुमाया हो, ग्रीन को भी करना है तो फिर 50% पे रखो इसको। ये और इसमें कलर्स के अंदर, अच्छा कलर्स में भी वेरिएशन मैं आपको बताता हूं, ये नीचे वाली ऑप्शन आपको दिखाता हूं। ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, इसकी प्योरिटी को कंट्रोल करना है, सैचुरेशन को, ह्यू को, कलर को बोलते हैं। अभी मैं इसको सेंटर में रखा, और एक चीज और आपको बता दूं कि हर दफा नई वैरायटी आएगी अप्लाई पर टिक पे, ये फर्क मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखो, पहले तो इतना हिस्सा देख लो कि आपको ये 50% करके डायनेमिक्स ऑन करके फोरग्राउंड बैकग्राउंड करके होता गया है। चेक करो, एक काम करता हूं, मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे लेयर नहीं बना देता हूं ताकि आपको समझ आए कि क्या होने लगा है। चेक करो, वो रैंडम रैंडम कलर्स वो आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, ग्रीन एंड रेड के दरमियान के शेड्स, देख रहे हो? ये ऐसे। अच्छा अब आपको एक शिकायत कि सर ये जो आपका, जब मैं क्लिक करूं हर दफा नई वैरायटी आए, अप्लाई पर टिक, अप्लाई पर टिक, ये देखो अभी मैं सिंपल क्लिक करता हूं, ये देखो कलर्स डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं, हर दफा क्लिक पे नई वैरायटी आ रही है वो देखो, और क्लिक पे ड्रैग करोगे तो अच्छा अब जरा आ जाओ सेटिंग में दोबारा से, ये प्रॉपर्टीज देखो स्टूडेंट्स, मैं एक एक को अगर करवाने बैठ जाऊंगा तो पूरा अगला दिन भी मेरा गुजर जाएगा। मैंने आपको स्टार्ट देना था कि यहाँ पे जाके ना इनको अटेम्प्ट करके देखना, ये याद करने की जरूरत नहीं है, याद नहीं होती चीजें, सीधी सी बात है। मैं कहूँगा यार इसको याद कर लो, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी आपने क्लिक कर करके वैल्यू कम ज्यादा कर करके अप्लाई करके देखना है कि किसको बढ़ाने से क्या होता है, इसको कम करने से क्या होता है। ये सीखने का सही तरीका है। मैं अभी स्टूडेंट्स में से ही डिस्कस करी, सर जब तक हम खुद नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आती। आप दिखाते हो, मैंने मिसाल के तौर पर ग्रेडियंट पे काम करवाया था पिछले हफ्ते, किसी ने नहीं किया ग्रेडियंट पे काम, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं वो इसका पता नहीं क्या करवाया था, मैं सुन रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, वो पता नहीं क्या, वो क्या करवा दिया मैंने। उस दिन अगर प्रैक्टिस कर लो जिस दिन किया है तो याद तो हो जाएगा ना। वो आप जब 2 दिन के बाद वो उठ के अचानक मुंह धो के बैठोगे तो पिछला तो निकल गया कि क्या करवाया था कल। उसका एक ही तरीका होता है कि वीडियो आ जाए, तो वही आपके लिए एक हेल्पिंग मटेरियल होता है, वरना कल का आपको दोपहर सहरी के टाइम खाया गया है वो नहीं याद, याद है भूल जाता ना बंदा। मैं कहूँ 2 दिन पहले क्या खाया था, मैं कहूँ 10 दिन पहले क्या खाया था, नहीं याद रहता, इतनी याददाश्त हमारी अच्छी नहीं है। और जब मैं आपको ये प्रैक्टिस करवाता हूँ, डेमो देता हूँ, उसको कोशिश कराओ कि शाम को रात को सुबह कर लो कि सर ने ये अब मैं आपको कहूँ कि प्रैक्टिस किसकी करनी चाहिए, स्कूल की बात है, कल सुबह तक ब्रश की। ब्रश जब आप, ये ना हो कि मैं आपको ब्रश करवा रहा हूँ आप किसी और टूल के साथ खेल रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, मेरी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होगा। जिस टूल के ऊपर मैंने, पहले इसको फिनिश करो,
जब वो कर लो फिर बाकी टूल्स की तरफ चले जाओ। रोजाना का रोजाना अगर काम आप अपना करोगे ना, सॉफ्टवेयर आपको आ जाएगा। लेकिन आप पेंडिंग में रखोगे, तो या छोड़ो इसको बाद में कर लें, और बाद में नहीं, उसी वक्त करो उसको। आज शाम को रात को ब्रशेस की प्रैक्टिस करनी है आपने, फिर आप वो अगले दिन आओगे, आप में एतमाद भी ज्यादा होगा और आपका वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होगे। वरना यही होगा, पता नहीं सर ने क्या करवा दिया, अब मेरा क्या, मैं किसी वक्त भी आपको कहूंगा फिनिश हो गया। हाँ सर, तो होना भी इसी तरह है। तो करो ना, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस तो करो। ये ना हो गया 2-3 दिन के बाद अचानक वीडियो आ गई, ओहो ये कब करवाया था सर ने। साथ साथ कर लो ना। अभी तो आपको मैंने कोई दूसरा तीसरा टूल तो करवाया ही नहीं। आज तो मैंने सारा दिन, मेरा पूरा ये लेक्चर ब्रश के ऊपर ही था। अगर आप इसको छोड़ के कुछ और करोगे तो ये मेरे साथ ज्यादा नहीं, अपने साथ कर रहे हो आप। क्योंकि यहाँ पे आने का फायदा खत्म हो गया फिर, कि जो चीज सिखाई है इसको तो फोकस करो, बाकी फिर बनाते रहना। आज तो सर मैंने बिजनेस कार्ड बनाना है, ये ब्रश कल कर लेंगे। आज तो मैंने पोस्टर बनाना है, ये ब्रश को कल कर लेंगे। भाई आप पोस्टर भी बनाना है, बनाओ, ब्रश का इस्तेमाल तो करो उसमें। उसी इस्तेमाल के चक्कर में सीख लोगे। क्या ख्याल है? अच्छा, अब आ जाओ ब्रश के ऊपर बाकी चीजें। ब्रश की सेटिंग्स आपकी अवेलेबल होती हैं। आपने ब्रश का स्ट्रोक जो भी डिसाइड करना है, यहाँ से ब्रशेस की लिस्ट में से ले लो। लेने के बाद अगला काम सेटिंग में जाओ, और सेटिंग में जाके एक मैंने डायनामिक्स बताया, एक डायनामिक्स इन शेप एंड इन डायनामिक्स इन कलर, दोनों में फर्क है। एक में शेप में डायनामिक्स आती है, वैरायटी आती है साइजिंग के हवाले से, एक में कलर की वैरायटी आती है। और जब आप इस पर क्लिक करते हो, अगर आप इसमें गौर करो, ह्यू वाइज प्रोमिनेंट कर दो, ह्यू जिटरिंग, और अप्लाई पर टिप क्लिक कर देता हूं, ये देखिए। और हर दफा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ रेड एंड ग्रीन नहीं है, और भी कलर्स प्रोमिनेंट हो गए। क्यों? आपने ह्यू जिटर कर दिया। ह्यू मतलब कलर में वैरायटी डाल दो, इन दोनों के दरमियान में और जो वेरिएशन आती है डिफरेंट डिफरेंट, उनको भी प्रोमिनेंट शो करो। पिछले अटेम्प्ट में जब ह्यू जिटर मैंने 0 पे रखा हुआ था, कलर सिर्फ 2 ही प्रोमिनेंट थे, ग्रीन एंड रेड। अब देखो वैरायटी नहीं आ गई ज्यादा। ये क्यों आई है? सेटिंग की वजह से। और सेटिंग में किस प्रॉपर्टी को चेंज किया है? ये ह्यू को। इसलिए मैंने बोला कि आपने ये देखो कितनी वैरायटी आ गई कलर्स में। और ये आपकी सेटिंग में अगर ह्यू की वैल्यू को मैं डाउन कर दूं दिस लेवल, अब चेक करो, इसको मैं सारे को फिनिश करके करता हूं ताकि आपको नए सिरे से दिखे। इसलिए कहा जाता है ब्रश जब भी लगाओ, नई लेयर पे लगाओ, ताकि उसको मिटाना, खत्म करना आसान हो। इसमें आपको ज्यादा वेरिएशन नजर ही नहीं आ रही, सिर्फ 2 आ रही है, ग्रीन शेड और रेड की मिक्सचर नजर आ रहा है, हल्का या ज्यादा। ह्यू से ये बढ़ता है, होता है सेट। यहां से कलर की वेरिएशन ज्यादा करनी हो, ह्यू को हाई वैल्यू कर दो। अच्छा, बाकी इसकी सैचुरेशन है, कलर के अंदर प्रेजेंस, प्योरिटी कितनी रखनी है, ब्राइटनेस ज्यादा करनी है कम करनी है, इसके अंदर आप ये करके अटेम्प्ट करके यहाँ पे ये देखो, देख रहे हो उतना प्योर नहीं है जैसे पहले था। क्या ख्याल है इसमें? ये और देखो हर क्लिक के ऊपर उसका साइज, उसका कलर, उसमें वैरायटी डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? हर चीज में वैरायटी डाल रहा है। तो ये आपने इसको डायनामिक्स को यहां से आपने एक्सप्लोर करना है, एक एक प्रॉपर्टी को देखना है, और इसको करने के बाद आपने इसको चेक करने के बाद अटेम्प्ट करना है। एक चीज और बता दूं, इन दोनों को ऑफ करता हूं, स्कैटर करना है। स्कैटर नाम से जाहिर है क्या होगा, फैल जाएगा, स्कैटर हो जाएगा पूरी स्क्रीन के ऊपर। स्कैटर कितना ज्यादा करना है कम करना है, वो यहां से क्लिक करके आपने डिसाइड करना है। स्कैटरिंग में ज्यादा दूर दूर कर दे, ये देख रहे हो नीचे क्या हो रहा है, चेक करो, तसल्ली यहां से हो जाएगी, उधर तो बाद में जाएंगे ना करेंगे। इधर ही देखो क्या हो रहा है। साइज जरा छोटा कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा नजर आए। चेक करो स्कैटरिंग का रोल, देखो चेक करो, हो रहे हैं स्कैटर, चेक करो हो रहे हैं स्कैटर। ये स्कैटरिंग है। काउंटिंग बढ़ा दो, ये लो, और काउंटिंग में एक जैसी काउंटिंग, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये काउंटेड जिटर बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 1
जब ये कर दो, अब आ जाओ अपने फ्रेम में और जरा देखो क्या दिखाता है आपको। काउंटिंग जिटरिंग, नंबर ऑफ इमेज, उसकी वैल्यूज कितनी हाई रखनी है, लो रखनी है। बाकी दूसरी तीसरी मैंने ऑप्शन जानबूझ के ऑफ कर दी थी ताकि इस पे फोकस कर सको कि ये एक जगह पे अच्छा आप कहते हो सर क्या ये और भी फासले पे हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। आप इसका डिस्टेंस और इंक्रीज कर दो सेटिंग में जाके, स्कैटर जिसे बोलते हैं, स्कैटर को और बढ़ा दो, स्कैटरिंग और काउंटिंग को कम कर दो ताकि आपको दूर दूर नजर आए। ये देखो, जब काउंटिंग बढ़ा दी ना तो वो आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो दूर नहीं हुए, बढ़ गए वहां पे, काउंटिंग बढ़ गई उसकी। अब ये देखो, ये देख रहे हो ये फासला, स्कैटरिंग। और अच्छा स्कैटरिंग में अगर आप क्लिक करो, ये स्कैटरिंग में आप अगर इसको चाहो बोथ एक्सेस भी कर सकते हो। ये देखो फेस पलट रहा है, इधर का उधर, उधर का इधर। चेक करो, साइज थोड़ा बड़ा कर दो ताकि आपको दिखे, साइज टिप शेप में जाके होगा। ये नहीं समझ आ रही? कोई और ले लो। कोई और ले लो, आपको ज्यादा समझ आएगी। ये एक्सेस पे, बोथ एक्सेस ये ऑन कर दो। करने के बाद आप यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करके देखो, मतलब स्कैटर हो रहा है बोथ एक्सिस पे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों पे स्कैटर कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर। तो ये आप इसको यहाँ से अटेम्प्ट करके इसको जरूर अपनी तसल्ली के मुताबिक इसको देख लीजिएगा। ये ब्रश की सेटिंग्स होती हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपके काम काफ़ी सारे आसान होने शुरू हो जाएंगे। स्कैटरिंग है आप, अच्छा ये ब्रशेस के साथ ये इसकी सेटिंग्स हैं, मेन ये हैं, बाकी भी हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर मजीद इसकी कुछ मजीद आपको बतानी होगी टिप्स, इंशाल्लाह मैं आपको कल के दिन ये बता दूंगा। आज आपने ब्रश की ये सारी सेटिंग्स को डाउनलोड करना, इंपोर्ट करना, साइज सेट करना, कलर सेट करना, ईच एंड एवरीथिंग इसको आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। दो टैब्स को आपने एक्सप्लोर कर लेना, ये दोनों को, ठीक है। ये आपने करने के बाद अगली चीज जो आपको बतानी है वो ये कि जितने आपने काम किए हैं स्टूडेंट्स, एक और खूबसूरत आपको चीज मैं दिखाने लगा हूं इसमें। जब आप ब्रश को लेते हो तो ये एक आपको ऊपर आइकन बटरफ्लाई का नजर आता है, बड़ा खूबसूरत इसका अटेम्प्ट है। ये देखना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डुअल। पहले वर्टिकल लेते हैं, ये वर्टिकल लाइन दरमियान में लग जाएगी। इसको अगर आप पूरा साइज स्ट्रेच करना चाहो कर लो ऐसे। पता क्या होगा, एक साइड आपने बनानी, दूसरी ये खुद बनाएगा। ब्रश के साथ एक साइड के ऊपर आप स्ट्रोक को ड्रॉ करो, दूसरी तरफ वो खुद बनाएगा। वर्टिकल सिमेट्री मतलब जस्ट फेस, फेस की एक तरफ या फेस की दूसरी तरफ, एक तरफ आप बनाओगे दूसरी तरफ खुद ही बना देगा। करूं क्या? ये देखो, ब्रश लिया, बर्ड, बर्ड लेना, बर्ड ले लो। मैं कोई हार्ड या सॉफ्ट ब्रश यहां से लिस्ट में से ले लेता हूँ। बर्ड लेना, बर्ड ले लो, कोई मसला नहीं है। मैं जनरल ब्रश ले लेता हूँ। जैसे मैं कोई कैलीग्राफी बनाता हूँ, कोई फेस बनाने की कोशिश करते हैं, ये ले, हार्ड ब्रश ले लेता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आए। साइज यहाँ से आप डिसाइड कर लो, एंगल वाइंगल वही सारी चीजें। ये जब कर लिया, कलर यहाँ से डिसाइड कर लो, कलर आपने जो भी करना है यहाँ से डिसाइड कर लो। करने के बाद आप जब यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पेंट होती होगी। अच्छा सर, ये सिमेट्री पे काम करेगा, सिमेट्री पे काम करेगा ये? हाँ जी, वर्टिकल सिमेट्री। ये देखो, एक हिस्सा आप खुद, एक हिस्से पे आप काम करो, दूसरा ही आपके लिए बनाएगा सिमेट्री। चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो, एक ही बात है। जिस वक्त मर्जी कलर चेंज कर लो, ये आपकी मर्जी है। पेंट करो, और कोई और कुछ और चाहिए, आप यहां से लिस्ट में से सिलेक्ट कर लो। ये देखो, साइज बताओ, एक साइड आपने पेंट करनी है, दूसरी आपके लिए वो बनाएगा। ये देखो, समझ रहे हो?
अच्छा, ये तो सिमेट्री है वर्टिकल। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल करके दिखाता हूँ। इसको मैं टोटल फिनिश करता हूँ। ये लो, दोबारा से देखो। एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल भी होती है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी और उसके मुताबिक बना देगा। तीसरी वैरायटी भी है। तीसरी वैरायटी आपके पास होती है डायगोनल। ये ऐसे लगेगी, एक तरफ आप बनाओगे, दूसरा खुद बनाएगा, डायगोनल बनाएगा। तीसरी वैरायटी के बाद अगली एक और सर्कुलर है, स्पाइरल है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो आखिरी दो हैं, रेडियल। अब रेडियल में ये आपकी दो चीजें हैं, एक काउंटिंग बतानी पड़ती है कि कितने रेडियल बनाने हैं। दो मिनिमम होते हैं। अब मैं आपको सेगमेंट बनाएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 12 मैक्सिमम होते हैं, मैं तकरीबन 6 कर लेता हूँ। अब देखो होता क्या है। 6 का आता ना, 6। एक हिस्से में आपने काम करना है, बाकी ये आपके लिए खुद बनाएगा। सही, बटरफ्लाई ऑप्शन बाय डिफॉल्ट है। बटरफ्लाई ब्रश के साथ या पेंसिल के साथ अवेलेबल होती है। जब आप क्लिक करोगे तो ये अवेलेबल होती है, वरना नहीं होती। बटरफ्लाई सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में अवेलेबल होती है, बल्कि 3 केसेस में। एक ब्रश, दूसरा पेंसिल, तीसरा अरेजर। अरेजर में भी ये आता है बटरफ्लाई। 3 टूल्स में आता है। और किसी टूल में ना ढूंढने बैठ जाना, नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 3 टूल के साथ ऑप्शन अवेलेबल होती है। और अब आपको मैंने सेगमेंट कितने बताए, 1 2 3 4 6 सेगमेंट। ये देखना, एक हिस्सा आप पेंट करोगे, बाकी ये खुद करेगा आपके लिए। चेक करो, जो भी करो। अंडू, कोई और ले लो ब्रश, साइज कर लो। चेक करो, एक हिस्सा आपने बनाना है, बाकी ये खुद बना देगा आपके लिए। ये राउंड में आ रहा है, एक स्क्वायर में भी है। अंडू करता हूं, मंडाला। ये क्लिक करो, इसके भी सेगमेंट 3 मिनिमम, मैक्सिमम 10 10 कर लें। ये लो, साइज वाइज अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेना। इसको प्लेसमेंट सही कर लेना। करने के बाद अपने डिजाइन को अपनी जरूरत के मुताबिक क्रिएट कर लेना। अब होगा ये कि जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे ब्रश के साथ, कोई, चलो थोड़ा कैलीग्राफी टच देते हैं। छोटा करने साइज, ये लो। अब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, कितना खूबसूरती से आपके लिए फ्रेम रेडी कर रहा है। कितना आराम से आपका डिजाइन वो खुद ही बनाया जा रहा है। जब कोई चेंज करनी हो आप कर लो, एंगल चेंज करना है, साइज चेंज करना है, आप कर लो। कितना आराम से सुकून से एक हिस्से पे फोकस करो, नजर से पूरे पे रखो, बन क्या रहा है। इसका इस काइंड ऑफ कंटेंट को, मटेरियल को मंडाला बोलते हैं। ये आपको उधर भी नजर आ रहे थे जब मैं डाउनलोड कर रहा था ब्रश, वहां पे मैंने एक दिखाया था। मैंने कहा ये बताऊंगा कि आप खुद भी बना सकते हो। डाउनलोड अगर नहीं, हाँ डाउनलोड नहीं करना पसंद करते, आप बना लो खुद से एक खूबसूरत सा डिजाइन बना के। और फ्रंट के ऊपर आप अपना कंटेंट जो भी रखना है, आप मिसाल के तौर पे इसको आप थोड़ा सा लाइट टोन में लेके आना चाह रहे हो, अनलॉक करो, ये लो। और इसके ऊपर अगर आपको कहा जाए कि सर ये पिक्सल क्यों नजर आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, एक नई लेयर बनाओ। उस लेयर को नीचे ले आओ और उसके अंदर कलर फिल कर दो। रेड करोगे रेड, वाइट करोगे वाइट। और इसको और थोड़ा डाउन करना है, ओपेसिटी डाउन कर दो। और इसके ऊपर मॉडल को स्टैंड कर दो। टेक्स्ट लिखना टेक्स्ट लिख दो, आपकी मर्जी है। समझ आ रही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हो, इस टूल से इस्तेमाल क्या है, आपको क्या रिक्वायर्ड क्या है, उस हिसाब से।
कोई आइए समझ कि क्या किया और किस तरह डिज़ाइन आपने अपना बना लिया। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, अब आपने उसके ऊपर किस तरह उसको फोकस करना है, काम करना है। ये अब आप इसको टेक्स्ट भी लिख दूँ पैराग्राफ फॉर्म में, ये लो। इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिम किया था, लाइट किया था, ताकि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट की प्रेजेंस भी चाहिए थी, लाइक दिस ना। कुछ भी बन सकता है, क्या ख्याल है? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप फ्रेम में क्या क्या, कंटेंट में क्या क्या रखना चाह रहे हो। तो ये आपको दो जगह मिलेगा, और अगर कभी कल को फिर चेंज करना पड़ता है तो आप इसी ब्रश टूल को क्लिक करोगे तो अवेलेबल हो जाएगा दोबारा से आपके लिए। लेयर पे आप क्लिक कर देना जहां पे आप एक्शन लेना चाह रहे हो, और इसमें मजीद अगर को रिक्वायर्ड है तो ये आप इसके ऊपर परफॉर्म कर लेना। ये देख रहे हो बैकग्राउंड, ये लो। थोड़ा स्लो होता है, आपने थोड़ा वेट कर लेना, एकदम से स्ट्रोक ना लगाने शुरू कर देना, स्लोली स्लोली, ताकि आपकी उसकी विजिबिलिटी में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेसिंग होती है, तो पिक्सल पेंट होने होते हैं ब्रश में, याद रहे पिक्सल पेंट होते हैं। और अगर आपको कोई चीज नहीं रही यहाँ पे रिक्वायर्ड तो अरेज कर लेना, अरेजर इसके बराबर में है, दिस इज अरेजर। अच्छा, अरेजर में एक चीज याद रखना, एक हिस्से को अरेज करोगे बाकी खुद ही करेगा, क्योंकि मंडाला इज अवेलेबल। चेक करो, ये आया नहीं है, ये गया है इसमें से, अरेज हुआ है, अरेजर ने अरेज किया है, क्योंकि टूल का नाम है अरेजर। ये अरेज हो रहा है, ये देखो, ये देखो, ये खत्म हो रहा है, बन कुछ नहीं रहा, आपको लग रहा है जैसे बन रहा है, हालांकि मैं अरेज कर रहा हूं अरेजर से। अरेजर में भी ये अवेलेबल है फीचर, बटरफ्लाई वाली। अरेजर हो वो पिक्सल को अरेज करता है, बस एक चीज का ख्याल कर लेना, लेयर को एक्टिव कर देना जहां पे वो डिजाइन पड़ा हुआ है। इस पे बनाना है ब्रश यूज कर लो, बिगाड़ना है या खत्म करना है तो अरेजर यूज कर लो। काफी आज के लिए, कल आते ही ब्रश को तो हमने किया इस्तेमाल, हम आते ही मैं आपको ये 3 टूल्स करवाने हैं, और अरेजर में ये 2 टूल्स के बारे में बताना है, और साथ ही आपको ये टूल जोड़ा, इंटरेस्टिंग टूल है हिस्ट्री ब्रश, इसका भी कोई ना कोई ताल्लुक ब्रश के साथ है। नाम क्या है? हिस्ट्री ब्रश। ये जो अभी आपके दोस्त ने कहा ना अंडू करने का सीन, वो हिस्ट्री ब्रश होता है। आपने ब्रश के साथ एक स्ट्रोक लगा दिया, आप उसको हिस्ट्री में से माइनस करना चाह रहे हो, नहीं पसंद, एक चीज अच्छी लगी, एक उसी के अंदर पार्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उस पार्ट में से, उस फ्रेम में से उस चीज को निकाल सकते हो। हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या वो मतलब होता है जो गुजर गया चीज। हिस्ट्री ब्रश टूल का कनेक्शन ब्रश के साथ है, जो कि अगला टूल कल आने वाला है, समझ आ रही है? तो कल इंशाल्लाह इधर के रिमेनिंग, अरेजर के रिमेनिंग, ब्रश के रिमेनिंग वो देख लेंगे, और साथ ही ये नीचे वाला टूल, ये हमारा कोशिश होगी। कल क्या दिन क्या है? बस हम वीकेंड लेक्चर है हमारा, मेरी कोशिश होगी मैं आपको ये वाले टूल्स सारे करवा दूं, ताकि जो रिमेनिंग टूल्स हैं आते ही हम अगले हफ्ते में सारा काम करेंगे, फोटो एडिटिंग का, सिलेक्शन करने का, बनाने का, और एडजस्टमेंट्स करने का, मास्किंग करने का, ये सारी चीजें हमारी होंगी अगले हफ्ते में। और एक चीज और बनाएंगे कि आपको फोटोज के फ्रेम्स बनाने हैं, या आपने स्क्रिप्ट, ये ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये चाह रहे हो कि आपकी कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, और आपको कहा गया कि डाटा हम आपको दे देते हैं कि ये बंदे का नाम मिस्टर हमाद है, ये सीईओ लगे हुए हैं, और इनका ये फोन नंबर है, ये इसका जो है अपना एड्रेस है, इसी तरह मिस्टर तलहा आपका ये एड्रेस है, आपका ये डेजिग्नेशन है, ये आपके फोन नंबर्स हैं। बिजनेस कार्ड एक बनाना है, एक बिजनेस कार्ड बनाना है, और उसका पूरी कंपनी का डाटा उस कार्ड्स के ऊपर बना के खुद ही रेडी करके आपको दे देगा। एक कार्ड बनाना, डिजाइन कॉमन होगा ना, डिजाइन कंपनी का कार्ड है, लोगो भी होगा, बाकी चीजें, लेकिन डाटा आपका एक फाइल में पड़ा होगा, उस फाइल से डाटे को उठाएगा और कार्ड में खुद ही लगा लगा के बना के आपको दे देगा। है कि नहीं है काम की चीज? जब आप किसी कंपनी में हो, एक्सपो सेंटर में नुमाइश हो रही है, वो कंपनी में को डिफरेंट कंपनीज को इनवाइट करते हैं और कहते हैं सर आप अपना जो आपके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, अपना आप एड्रेस, अपना डेजिग्नेशन, उनकी पोस्ट क्या है, वो उनका नाम क्या है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, उनका फोटो भी दे दें साथ में,
हम वो आपके जो आने पे आपको प्रेजेंट करेंगे ताकि आप जब मूव करो आपकी वहां पे प्रेजेंस शो हो विद योर कार्ड। डाटा आपके पास होना चाहिए और एक अदर डिजाइन आपके ग्राफिक डिजाइनर बना लिया हो, डाटे को उठाएगा कार्ड पे रखेगा, प्रिंट निकलते जाएंगे, एक क्लिक के ऊपर 1000 लोग का प्रिंट आ जाएगा। और क्या चाहिए? वो होगा हमारा अगला काम, वो अगले हफ्ते में इंशाल्लाह करेंगे। आज के लिए इतने ही रखो।